परमात्मा शिव गोरख शक्तिपीठ गन्नौर से एक साधक हूँ। हम हरिद्वार में पिछली 5 तारीख से हरिद्वार में अपने गुरुजी के साथ आए हुए थे हैं और यहाँ रोज़ एक हवन करते हैं। गुरुजी ने जो साधक साथ आए हैं उन्हें एक इष्ट की शक्ति दी हुई है, वो सभी लोग अपने इष्ट का यहाँ हवन करवाते हैं। तो कल एक ऋषिकेश के अंदर एक यज्ञ होने जा रहा है, शिव महाशक्ति यज्ञ होने का, गोरखनाथ जी का महाशक्ति यज्ञ होगा। तो हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने 21-22 वर्ष लगे इस सिद्धि को प्राप्त किए हुए उन्होंने, और पिछले 10 साल से उन्होंने इस वनस्पति जगत की जो ये औषधियाँ हैं उनके ऊपर करके लोगों का उससे उपचार करते हैं। तो हम यहाँ आए हुए रात को कुछ साधक बैठे थे, तो हमने कहा कि उस साधकों से उनके विचार विमर्श किया जाए। ओम लख महाराज जी, आप सभी को ओम लख। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ महाराज जी, जो लोगों के जहन में एक ये चलता है प्रश्न कि भाई भय है तो भगवान है और भगवान है तो भय है, तो भय के कारण इतना आडंबर पाखंड है, लोगों ने इतना भटकाव है। तो आप कृपा करके एक बार इसके ऊपर प्रकाश डाल दीजिए, हमें समझाइए, हमारे माध्यम से सभी के पास ये प्रश्न जाए, उसका उत्तर मिले कि भय के कारण इतनी ज़्यादा परेशानी उठा रखी है लोगों ने कि उन्होंने इतना भटकाव है, उनके दिमाग में इतने हलचल मची रहती है कि वो भटकाव इतना ज़्यादा है। इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए। भय है तो भगवान है, ये तो आपके माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं आपका माहौल क्या है। आपके अंदर आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। और मान लिया आपको कोई रोग लग गया, अब आप कैसे कैसे लोगों के संपर्क में आते हैं, आपके परिवार, आपके रिलेटिव, आपके आस पड़ोस के निकटतम संबंधी आपको क्या राय देते हैं, किस दिशा में ले जाते हैं, इस पे भी निर्भर करता है। और ये तो हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि भय है तो भगवान है। वैसे तो अगर आप यूँ ढूंढने लग जाओ कि कितने लोग हैं जो भगवान को मानते हैं या भगवान को शरणागत है, तो देखो तुम भी बैठे हो और मेरे साथ जुड़े हो काफ़ी दिन से, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि परमात्मा को हम किस ढंग से मान रहे हैं। हम परमात्मा एक फैशन हो गया। अब अपने सिद्ध पीठ को ही ले लो, मैंने बीते इन 22 सालों में करीब 28,000 परिवारों को शक्तिपात किया, कमल पता है तुम्हें, और कम से कम औसतन 1,50,000 से लेकर 1,70,000 के बीच परिवार के सदस्य भी होंगे उन लोगों के जो इतने परिवार शक्तिपात हुए। और इस टाइम भी हमारी 5,500 से लेकर 7,000 परिवारों में ज्योत प्रज्वलित है, जो लोग ध्यान करते हैं। पर मेरे से कनेक्ट जो लोग हैं वो आइडिया हैं 500 लोग, और 500 लोगों में से जो मेरे से जुड़े रहते हैं वो हैं 80 से 90 परिवार। वैसे तो 5,000 परिवार जुड़े रहते हैं, पर कोई 1 साल बाद फ़ोन करता है, कोई 3 साल बाद, कोई 6 साल बाद, कोई कभी करता है, कोई कभी करता है। तो इस टाइप से हैं। और अब यहाँ तो सबसे पहले बात ये है कि ये लोग कहीं ज्योतिष के पास जाते हैं या कोई नग वगैरह पहनते हैं या कोई अपने जीवन के बारे में पूछते हैं, पत्रे दिखाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पुजारियों से मिलते हैं, तो उनको ये बताते हैं अब इस दिन ये ग्रह इस दिशा में आ जाएगा, अब कभी ये उस दिशा में आ जाएगा, आप ये मत करो, इस टाइम मत खाओ, अब ग्रहण होगा, ये मत करो, इस प्रकार की बातें। और जबकि आप हमारे से जुड़ते हैं जितने भी लोग, मान लिया किसी आदमी को बुरी शक्तियों ने घेर रखा है, भाई डर तो उसके दिल में हो ही जाता है ऑटोमेटिक। मैं इस बात को नहीं कह रहा जो तुमने सवाल पूछा, एक और दूसरा सिस्टम बता रहा हूँ। और वो कहीं तांत्रिकों के पास, किसी के पास भी जाता है, मंदिरों में किसी अनुष्ठान कराने, वो आपके अंदर भय जगाएगा पहले कि आपके अंदर ये जो चीज़ है, आपके अंदर कोई विकार है, नेगेटिविटी है, कुछ भी है, ये आपकी मौत का कारण बन सकती है, या ऐसा किसी ने करवा रखा है, पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। और फिर भय करके आपको लूटेगा।
डर बिठा के आपको लूटता है। और आप इस डर के मारे अगर वहाँ 10 दिन आराम नहीं पड़ा तो और कहीं भागते हैं और कहीं भागते हैं और कहीं भागते हैं। और जब आपने देखा होगा, जब आप इस सिद्ध पीठ में जुड़ते हैं तो मैं हर आदमी के ऊपर 1 घंटा कम से कम लगाता हूँ, 1 से 2 घंटे। उसको यही समझाता हूँ कि भगवान भूत पर भारी है, प्रेत पर भारी, जिन्नात पर भारी, तंत्र विद्या के ऊपर सिद्ध मंत्र भारी हैं। सिद्ध मंत्रों के आगे कुछ भी नहीं ठहरता और सिद्ध शक्ति के आगे तो कुछ ठहरता ही नहीं। और जहाँ पर सिद्ध पीठ में सिद्ध शक्तियों के मालिक गोरक्षनाथ जी का वास हो, खुद बैठते हो, बात शक्ति की नहीं है, बात सिद्धि की है। भगवान शिव, भगवान गोरक्ष, माँ दुर्गा, हनुमान जी, विष्णु भगवान, दत्तात्रेय जी, कोई भी ऐसे गुरु काग भुसुंडी से लेकर बड़ी बड़ी शक्तियाँ कितनी भी हों, सिद्धपीठ में नागपंथ, नाथपंथ से लेकर जमीन से आसमान के बीच जितनी भी सकारात्मक एनर्जी है वास करती है। और ये आदमी महसूस भी करते हैं। और भय, जो आदमी 3 महीने हमारे स्थान से जुड़ गया, कम बीमारी की तो बात मैं कर नहीं रहा, पूरी कटेगी नहीं कटेगी, पर उस भय मुक्त हो जाता है, वो डरना बंद कर देता है वो, जो 3 महीने भी जुड़ गया। और इन लोगों को नाथ जी की कृपा से मुझे एक बात और मिली कि इनको एक बार एक आदमी ने सवाल किया, गुरुजी मैं अपने इष्ट की इतने दिन से पूजा करता हूँ और मुझे शरीर में वाइब्रेशन होती है, ये होती वो होती, और ये इष्ट मेरा ठीक है। मैंने नाथ जी से बात कर ली, नाथ जी ने कहा इस बात को बंद करो फिर बात करेंगे। और नाथ जी ने मुझे उस दिन, मैं जैसे ध्यान में जाता हूँ, 6 घंटे लगे कम से कम। मैं 12:30 बजे रात को उतरा, 6 बजे ध्यान पे गया था। और ये इष्ट की मुझे शक्ति दी कि इष्ट है क्या, तो मुझे भी नहीं पता था इष्ट क्या है। इष्ट है क्या, जब माँ के पेट प्रेग्नेंट होती है कोई भी लेडीज, तो एक जीव पड़ता है उसके गर्भ में, जीव। मैं ग्रंथ और शास्त्र पुराणों पे हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं किसी का अपमान नहीं करता और सबको नमन करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे महापुरुष और भगवान की गाथा है। पर अगर शास्त्रों पे ग्रंथों पे चलोगे तो हमारी सिद्धि कहीं भी तालमेल बहुत कम खाती है, 5%, क्योंकि ये स्पष्टता की बात है। प्रमाणित करती है हमारी शक्ति आदमी को खड़ा करके। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गाने से, पढ़ने से क्या होगा, उसमें ये लिखा आपको क्या पता, जब आप पे बीतेगी, जब आपको पता चलेगा। ये फीलिंग कराती है, जो आपके साथ घट रहा, फीलिंग हो रही है आपको, मेन तो बात ये है ना। तो 3 महीने के बाद उसमें आत्मा डलती है उस जीव में, जब तक वो जीव है। और जैसे कहते हैं कि माँ सरस्वती का वास जीवा पे होता है एक पल के लिए 24 घंटे में, ऐसे ही हमारे शरीर के ऊपर इन सिद्ध वैज्ञानिकों का, आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की शक्ति का एक चक्कर घूमता है, जो हमारी बॉडी में तरह तरह की ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, इस मौसम से, इस इन्वायरमेंट से, इस वनस्पति जगत से, ठीक है ना। और जैसी एनर्जी देगा वो प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। तो उस टाइम जब कोई भी शक्ति फेस करती है ना लेडी, और उस टाइम आत्मा डलती है, वो उसका इष्ट होता है जो फेस करेगी। जैसे माँ जी सरस्वती ने एक पल के लिए 24 घंटे में वास किया, सभी जानते हैं। ऐसे और कोई शक्ति जब वास करती है और उस टाइम आत्मा डले, वो उसका इष्ट है। ये शक्ति नाथ जी के कृपा से हमें मिली। और जो उसको आदमी पूज रहा था वो इष्ट नहीं है, वो आपका आराध्य देव है। वो तो इष्ट कैसे हो गया, आराधना कर रहे आप उसकी, वो तो आराध्य देव है आपका। तो वहाँ से मैंने बताया कि इष्ट नहीं, आराध्य देव है। तो हमने करीब आज तक 170 लोगों को इष्ट की शक्ति दी। और हर साल शक्ति दिवस पे ये होता है कि 15 दिन, समय तो खाली आदमी पे भी नहीं है, और नहीं तो समय तो उस पर भी है जो 24 घंटे व्यस्त है। निकालना पड़ता है समय। समय तो आस्था से मिलेगा। मुंह से कहते रहो आस्था है जी, हमारी आस्था नहीं है जी, वैसे ही आगे, हमें क्या पता वैसे आगे। जब हम 15 दिन रुकते हैं, एक ऐसा पर्व कि आप मानते हैं कि भगवान है, तो आपके पास 1 हफ्ता नहीं है। मैं उन सभी लोगों से बात कर रहा हूँ जो जुड़े और जिन्होंने समझा और देखा।
यहाँ माँ गंगा का जाप होता है, ये करते हैं, और इष्ट के यज्ञ कराएं, जैसे शर्मा जी ने बोला कि इष्ट के यज्ञ कराते हैं, तो उनको चाहिए। तो जब हमने भय निकाल दिया, तो मैं उस बात को कर रहा हूं कि भय में भगवान को मान रहे, यहां तो भय मुक्त होके भी नहीं मान रहे। मेरे को वो आदमी लाओ जो यहां से जुड़ के भी भय में है, और मेरे को ये बताओ कैसे मान रहा है वो भगवान को। हमने अपनी सिद्धि के तरीके बना रखे हैं, बताओ कौन पूरा चल रहा है। अब हम यहाँ पे रुके 15 दिन, अब 6-7 आदमी क्यों रुके मेरे साथ? 2 ये संजीत आया अकेला आसाम से, हर फंक्शन में आ रहा है, और ये 20-30-40 किलोमीटर 100-200 किलोमीटर के लोगों के पास 5 दिन का टाइम नहीं है, 4 दिन तो आने जाने में लगते हैं इनके। ये नरेंद्र भोजक बैठा, 12 साल हो गए जुड़े हुए। हाँ बताओ आप, ये तो 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, 4 दिन तो आने जाने में लगते हैं इनके। अब इनके सवाल का जवाब दे दो। मेरे को संजीत ने जवाब किया, गुरुजी हम तो आ रहे इतनी दूर से, यहाँ के लोग कहाँ हैं? मैं यहाँ के लोगों से वहां जब हवन हो ना, खड़े होकर सवाल करना। जब यही बात शर्मा जी कह रहे थे मेरे को, गुरुजी ये लोग जब आते हैं जुड़ रहे हैं, तो ये 1 हफ्ता कम से कम यहाँ रुक के जाप ध्यान करें अपने इष्ट की। मैं आप ही पूछ लेना, मैं क्या बताऊं। इस संजीत ने मेरे से किया था ये सवाल कि गुरुजी हम तो आ रहे हैं, अब जो यहाँ के लोग हैं उन पे समय नहीं है। मां नहीं होगा, मुझे क्या पता। अब हवन पे लोग मिलेंगे, आप पूछ लेना उनसे। और नहीं तो मैंने तो कल भी बोला था कि इस हवन में आहुति डालने का कोई फायदा नहीं जब तक आप 2-4 दिन माँ गंगा का जाप और यहाँ पे यज्ञ ना कराएं। कनेक्ट होते हैं आप सिद्धि से। अनुष्ठान नहीं है ये सिद्धि है। और सिद्धि में पहले उस सिद्धि में जिस पर्व पे आए उसकी साधना करो। साधना करोगे तो उसके लिंक में आओगे आप, उसके लिंक में आओगे तो वहां पे जुड़ोगे आप, कनेक्ट होगे उसमें। अब मैं तो हर बार समझा रहा हूं, जो आदमी बिल्कुल खाली है ना, उस पे भी टाइम नहीं। और जो आदमी 24 घंटे अपने बिजनेस में, अपने व्यवसाय में लगा हुआ है, अगर आस्था है तो उस पे भी टाइम है। गलत बात है क्या? तो ये बात कुछ नहीं है, भय में भगवान मान रहे हैं। अभी इनमें बिना भय देख लो क्या हो रहा है, ये देख लो, बिना भय देख लो आप। और भय में तो मानेंगे। वो तो भगवान शिव को भी इग्नोर करते हैं लोग, राम को इग्नोर कर रहे, कृष्ण को इग्नोर कर रहे, दुर्गा को इग्नोर कर रहे। और जब पड़ती है ना, रात को अंधेरे में कोई ना देख ले, तांत्रिकों के बताने के ऊपर चौराहे में रख के आते हैं। जब चौराहे को भी मानते हैं, ये पीर को भी मानते हैं, मजार को मानेंगे, मौलवियों के हाथ से घोड़ा हुआ पानी पीते हैं जब मरते हैं। और यूं भगवान शिव को नहीं मानते। तो ये है इसी लायक कि इन लोगों में भय बाढ़ा जाए और फिर लूटा जाए। अगर इनको यूं कह दी ना, ये देख भगवान की फीलिंग क्या है, भूत जा, कुछ नहीं है, मैं बैठा हूं, और मैंने कह दूं ना, अगर इस अनुष्ठान पे नहीं आए ये आत्मा अटैक करेगी, मरोगे, आ जाना, देख लेना अगले साल ना 10 दिन पहले आ जाए तो सारे। तो भय बाढ़ के तो चलेगा रास्ते पे। यूं मानते हैं वैसे तो, क्योंकि आस्था नहीं है, भय की बात नहीं है। जहां आराम से पा जाएगा तो उसको खोने की इच्छा है, और नहीं पाओगे तो पाने की इच्छा है। भय में ढूंढते घूम रहे हैं, मिलना कुछ नहीं। और जो आराम से मिल गया उसकी कदर नहीं। जब मैंने 100 बार समझा लिया, भाई ये सिद्धि है, ये अनुष्ठान पे नहीं आ रहे आप, ये सिद्धि का एक पर्व है। और ये सिद्धि का पर्व 15 दिन चलता है, और उसके मध्यांतर में के लास्ट में बिल्कुल 80% समय जाने के बाद बीच में एक यज्ञ होता है। इसके बाद जैसे मैं रुकूं नहीं, अब इसके बाद 3 दिन स्टे है। अब ये नरेंद्र आप भी रुकोगे, ठीक है ना? तो भय तो है इसी लायक ही, भय में ही मानेंगे और क्या करेंगे। जब आस्था है तो फिर भय में नहीं मानेंगे। ये है ना, आस्था नहीं है,
आस्था नहीं है। और ये मंदिरों में जाते हैं कुछ पाने के लिए, चाहत में। हर आदमी मंदिर में चाहत के लिए जा रहा है। अगर आस्था जाग गई ना आदमियों में, मैंने क्या बोला था वहां पे घाट पे, मंदिर में पुजारी नहीं मिलेगा और धार्मिक स्थलों पे सफाई कर्मचारी नहीं मिलेगा। अगर आस्था जाग गई तो गंद नहीं खिंडा रहे यहाँ, ये गंगा दूषित कर रखी यहाँ पे। कितने सुंदर घाट बने हुए सारे। अब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि इन घाटों को साफ सुथरा रखे। और यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की बताओ क्या जरूरत है? ये हमारी आस्था नहीं है। हम तो बहम है ना, जोत लगा के तैरा रहे हैं और थैली फेंक गए वहां। और मंदिर में पुजारी क्या जरूरत है? ये गांव के अंदर इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट हो गए, घर में पड़े खाट तोड़न लग रहे। ये गांव में मंदिर है, 5-7 आदमी जाके सुबह पोछा ना मारे वहां, सफाई ना करें वहां, सारा दिन 5-7 आदमी बैठ के ध्यान ना लगाए वहां। पर इन्होंने जब पेशाब उठना उठ रखा है तो पेशाब ही उठेंगे ये। मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूं। अरे नहीं तो ये रिटायरमेंट हुए लोग, ये पागल हो रहे, ले 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 बच्चे पेशाब कर रहे हैं उनके सिर के ऊपर, ये मरेंगे। ऐसे ही हालत क्या है? ये मर्द थे, कायर बने, फिर टुकड़े पे पड़ेंगे और 70 ताने सुनेंगे, अपने ऊपर पेशाब करवाते करवाते मरेंगे। इनका भगवान से कोई लेना देना नहीं। मैं तो सही शब्दों में कह रहा हूँ। नाथ जी ने मेरे को एक ही बात कही थी एक बार कि आदमी के 2 फर्ज हैं दुनिया के अंदर। एक तो आपके माँ और बाप जिसने आपको पैदा किया, वो आपके उससे है ना कोई गिला शिकवा ना लेके जाए अंतिम समय। और दूसरा फर्ज है आपकी औलाद जो आपने पैदा की है ना, उनको पढ़ा लिखा के स्टैंड कर दो। यहाँ तक कोई मोह नहीं है। आप माँ बाप बीमार है, दिन रात माँ बाप के लिए पड़े हो, ये मोह नहीं है, ये आपका फर्ज है। आपने जो औलाद पैदा की उसको आप अच्छा पहनाओ, अच्छा पढ़ाओ, अच्छे घर बना के दो, उसकी शिक्षा पे पूरा टाइम दो और बच्चे के लिए समय भी दो, कहीं गलत लाइन पे ना चल पड़े। और जब आपने समझा समझा के थक गए, 25-30 साल का हो गया और नहीं मान रहा, वारागर्दी में जा रहा है, जुआ खेलता, शराब पी रहा, बकवासबाजी कर रहा और शादी कर दी, बच्चे हो गए और फिर आगे उसके बच्चों का पेशाब अपने सिर पर ढोगे, तो ये मोह है। ये है मोह। फिर मोह शुरू होता आगे। मानो ना मानो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने बच्चे को स्टैंड कर दिया ना, फिर वो बच्चा आपकी तरफ दौड़े कि मेरे माँ बाप में कोई दुख नहीं है, ना कि आप ही पोचे मारते घूमोगे वहां। सही कह रहा हूं मैं। फिर तो परमात्मा को समर्पित हो जाओ। ये बात पचे तो ठीक है, ना पचे तो तुम्हारे 1-2 का हो भी रहा होगा ऐसा, और आपके साथ भी हो जाएगा, देख लेना। मोह इससे आगे शुरू होता है। और कोई आदमी ऐसे कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति होगी थी, बाबा बन गया, घर छोड़ के चला गया। वो कायर थे जो जंगलों में भाग गए ना, मैं तो कहूँगा कायर थे वो। अपने अपने बच्चों को छोड़ के भाग गए। जो लोग बच्चे पैदा करके बच्चों को छोड़ के भाग गए, बाबा बन गए, वो कायर थे, निभा ना सके, संत नहीं थे वो। और जो अपने बच्चों को स्टैंड करके और उनके बच्चे हो गए और फिर बुढ़ापे में भी कम से कम भगवान की शरण में ना जाके सारे दिन गुलामी करते नहीं, वो मोह है। और ये मोह ही हमारे विनाश का कारण है, हमारे दुखों का कारण है, हमारी मानसिकता को खराब करता है ये। इस बात को याद रखना। समझ गए मेरी बात को? और यही भय है, यही डर है। छोड़ दो सब। कमल जी, और कोई सवाल? हाँ कमल जी, जो आपका गुरुजी से सवाल था, भय, भगवान और आस्था का विषय था, तो जो गुरुजी ने बताया, तो आप उनसे बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैंने ना कल देखा था, वहाँ हर की पौड़ी पे गए थे ना, तो वहाँ जो कोई पुजारी थे वो ऐसी क्रियाएं करवा रहे थे उनसे, आप ऐसे करो ऐसे करो। मैं देख के वो कर रहा था, ये पहले भी देखा मैंने, अब भी देखा है। इस वजह से कह रहा था मैं, हर आदमी के अधिकतर हर आदमी के दिमाग में ये घूमता है। और जो हमारे एक तरह से गुरु कहें या मार्गदर्शक कहें, उन्होंने अध्यात्मवाद को वो दिशा दे दी है जिसके कारण भय ही भय है लोगों के दिमाग में। और जो भय है तो भगवान नहीं है,
और भगवान है तो बहन नहीं है। ठीक है। मैं तो ये कहूँगा। तो एक साधक और आए हैं, नरेंद्र भौजक जी, गुवाहाटी से। ओम अलग गुरु जी। अभी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग चल रहा है तंत्र मंत्र का, जो लोग तांत्रिक प्रयोग करते हैं, तो उनको कैसे सज़ा मिलती है? क्यों? वो तो दूसरे को तकलीफ देते हैं, तो उनका तो तांत्रिक से तो कोई होता नहीं है लेना, पर जो इसका प्रयोग करवाते हैं, जो करते हैं इसका प्रयोग, उनको उनकी सज़ा कैसे मिलती है गुरु जी? सामने वाला तो उससे परेशान हो जाता है जिसके ऊपर प्रयोग करते हैं। एक तो उससे बचा, तो अपनी सिद्धि में बचा तो जा सकता है कि अपनी नाथ जी के शरण में आने के बाद तो उसको तांत्रिक का असर नहीं रहता है कुछ भी। पर जो अपनी शरण, नाथ जी की शरण में नहीं है, अपनी सिद्धि को नहीं जानते हैं, जो अपने संपर्क में नहीं है, तो जो संपर्क में नहीं आए, तो ये उनको सजा कैसे मिले गुरु जी? नहीं, सजा तो हमारे यहाँ भी नहीं मिलती किसी को। सजा तो नहीं मिलती। सजा किसी को नहीं देते हैं। जो उन्होंने कर्म तो गलत किया ना, उनके कर्मों की सजा नहीं, वैसे नहीं बोला उन तो हाँ, कर्मों की सजा, कर्मों की सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना। नहीं, आपने कहा कि नाथ जी के यहाँ आए तो फिर तो बच गए। हाँ, नहीं, नाथ जी के यहाँ आए तो वो बच गए जो जिनके प्रयोग हुआ है, जिनके ऊपर प्रयोग हुआ है, जिन पे प्रयोग हुआ है। समझ गया मैं। पर जिन्होंने किया है उनको तो सजा मिलनी चाहिए। बात तंत्र विद्या की नहीं है खाली। हाँ, कोई भी आदमी गलत कर्म करता है, गलत ढंग से पैसे कमाता है, किसी से मारपीट कर ली, लूट लिया, ये कर दिया, मर्डर कर दिया, जुए में जीत लाया, जबरदस्ती हड़प लिया किसी का, पता नहीं कैसे कैसे क्रियाएं हैं, और तंत्र विद्या से किसी के ऊपर शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया, जीव हत्या कर दी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। दो तरह के मामले हैं। एक तो आपने देखा होगा कि लोग इस जीवन में बुरे कर्म करते हैं, कुछ बहुत सारे लोग, और इसी जीवन में वो प्रताड़ित किए जाते हैं, प्रताड़ित होते हैं। लास्ट टाइम में किसी को पैरालाइज मार गया, किसी को कुछ हो गया, तो काफ़ी अक्सर लोगों को आपने काफ़ी लोगों को ये देखा होगा, कहते सुनते हैं कि भाई मैंने ऐसा किया था, शायद उसका मुझे दंड मिल रहा होगा। तो कुछ लोगों को तो इसी जीवन में, आपने गांव में, शहर में, आसपास देखा होगा कि वो लोग जवानी भर, अपना जीवन भर कुछ भी ऐसे गलत काम करते रहे और आखिर में उनको सज़ा मिली, बुरी तरह से प्रताड़ित हुए, परेशान हुए वो, ठीक है ना। तो इसी जीवन में जो सज़ा भोग गया, ये भी परमात्मा की तरफ से बहुत रियायत की बात है। पर एक जीवन, ये जीवन तो परिवार के साथ है ना, अपने निकटतम लोगों के साथ है ना। हमारे शरीर पे मार पड़ रही है, मरहम पट्टी हो रही है, भड़क लग रही है, दबा रहा कोई, बीमार हो गया दवाई दिला रहा ना, फिर भी भोग रहा इंसान और शरीर छोड़ गया, ठीक है ना। तो आपने मेरा शब्द सुना, शरीर छोड़ गया, कौन छोड़ गया? आदमी। आत्मा तो नहीं छोड़, आत्मा ही तो है आदमी, इंसान। तो शरीर छोड़ गया ना, तो शरीर क्या था? इंस्ट्रूमेंट था। इस शरीर से जिसने बुरे कर्म किए, यहां पर ताड़ित हुआ, और बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए, तो जब आपका जीवन शुरू होगा ना, जब होगा खेल शुरू। जिसने अपने प्यारों के लिए दूसरों का गला काट दिया, ठीक है ना, और उनको पालता रहा, और मरने के बाद एक बार अपनी माँ से मिल लेना आके, जब मुक्ति ना होगी, भाई से मिल लेना, नींद में कुछ मांग लेना। आपने बहुत सारी आत्माओं को देखा होगा कि कुछ ऐसी आत्माएं, भटकती आत्माएं, जो अपना जीवन काल पूरा करने के बाद मुक्त ना हो पाई, भटकती है ना। और काफ़ी लोगों में आपने देखा भी होगा, सिद्ध पीठ में जब लोग आते हैं, ऐसी बुरी शक्तियां खेलती हैं उनके अंदर। तो आदमी ऐसा तो है नहीं फंड कर रहे हैं। एक आदमी अपना घर चला रहा है, खुद कमा रहा है, उसको चिंता है पैसे की भी, भाई घर को भी मेंटेन रखना है, वो आदमी क्यों फंड करेगा और पैसा बर्बाद क्यों करेगा, क्यों अपना तमाशा बनवाएगा? तो हकीकत में आत्माएं हैं। तो वो आत्मा ऐसे दर बदर भटकती है, तो उसको हम नहीं देख पाते, जैसे हम उसके पाप नहीं देख पाते, ऐसे हम उसको तड़पता भी नहीं देख पाते।
बहुत सारे ऐसे पाप जो अंधेरे में कर देता अकेला इंसान, कि कोई भी साक्षी नहीं, वहाँ भगवान होता है। और जब वो मरता है ना, उसके बाद भगवान के आगे भगवान ही देखता उसके पाप। वो घूमता है, तड़फता, चिल्लाता, चीखता। उसकी जैसी जैसी इच्छाएं शरीर को लेके जो समय थी ना, जो बुरे कर्म कर रहा था, तंत्र विद्या से जैसे कहा कि मार रहा था, ऐसे चीखता चिल्लाता, पता नहीं अनंत काल तक कहाँ तक घूमेगा, उसका कोई समय नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आत्मा तो जब तक भटकेगी, मान लिया कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई हैंग हो गया, सुसाइड कर गया, किसी ने पॉइजन खा लिया, तो वो नहीं मरा, शरीर मरा। और वो शरीर भी खो बैठा, समझ गया ना मेरी बात को। तो वो भटकता ही रहता है, उसको कोई नहीं दिखता, उसको सजा जरूर मिलती है, हमें नहीं दिखती वो। तो ऐसे पाप जो अकेले में करते हैं, उसकी सजा भी अकेले में काटनी पड़ती है। असली जीवन जब भी शुरू होगा जब ये शरीर छूट जाएगा। अभी तो तमाशा है, ये तो शो है जिंदगी का जो आप जी रहे हैं। आप इसको किस ढंग से जीते हैं, कैसे जीते हैं। जैसे कि गोरक्षनाथ जी के बारे में एक बात है, गोरक्षनाथ जी कहीं धूना लगा के बैठते थे और उसके पास दुनिया भर के लोग आते थे। ऐसे ही एक आदमी उसके पास आ गया और उसके काफ़ी नज़दीक आ गया, रोज़ अपनी परेशानियाँ रोता था उसके पास। एक दिन घर से परेशान होकर भागा आया, भाई घर की टेंशन, घर में परेशानियाँ, बर्बादी, कलेश। बोला नाथ जी आत्महत्या करनी है, भाग रहा धूने की तरफ। नाथ जी बोले कर ले। बोला हैं जी, भाई कर ले, मैं तो तेरा गुरु हूं, तेरी इच्छा को अधूरी थोड़ी ना छोड़ूंगा। और जी मैं तो यूं आया था कि आप समझाओगे कि आत्महत्या मत कर। नाथ जी बोला कर ले, कर, पर जिस वक्त तू ये आत्महत्या करेगा ना, उसी वक्त पछताएगा कि कलेश ही अच्छा था, शरीर भी खो गया, दूसरा कलेश और बन गया। और 1 मिनट में चाहत हो जाएगी मेरा शरीर मुझे चाहिए। कि आप नहीं मर पाओगे, ये ध्यान रखना। आत्महत्या करके आप नहीं मर पाओगे, कोई भी नहीं मरता आत्महत्या करके। फिर ये इतना अच्छा शरीर दिया था, इसके भोग तो भोगने पड़ेंगे। तो वो जीवन तो कोई भी सुनने वाला नहीं होता, प्रताड़ित होते हैं, बुरी तरह होते हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है कि कुछ ऐसे कर्म किए हों जीवन में कि इंसान को दोबारा चांस मिले अपने संचित कर्मों को निपटारा करने का। मोक्ष क्या है कि इतने अच्छे कर्म करते करते भगवान की सिद्धि में लीन हो गया और उसको पूरी दुनिया के भाव एक हो गए उस इंसान के, मोक्ष मिले। और मैं तो यूं कहता हूं, जब आपको मोक्ष मिले, परमात्मा कहे आपको मोक्ष मिले, तो उससे भी ऊपर की स्टेज है। एक तो सीधा मोक्ष, एक उससे ऊपर की स्टेज मोक्ष से भी परे, कि परमात्मा यूं पूछे बोल मोक्ष चाहिए, या अपने परिवार में ही रहेगा फिर जाके। तो उससे ये मांगला, ना परिवार चाहिए ना मोक्ष चाहिए, मुझे आपकी शरण चाहिए, आपकी शरण में रहूंगा। तो सबको मिलती है सजा, इस बात को छोड़ दो। वो आज खुश हो रहा है, ये जीवन क्या है। अब यहाँ ज्यादा उम्र का कोई भी आदमी बैठा, उससे पूछ लो जब आप 5 साल के कब थे, ऐसा लगेगा कल की बात है। और यूं तो जिंदगी में एक एक पल बहुत मुसीबत का आया होगा, एक एक दिन, एक एक मिनट। पर आपको 50 साल की उम्र है ना, ऐसा लगेगा 5 साल के कल थे। और इस जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी आपत्ति आती हैं कि 5-5 मिनट भारी पड़ जाती हैं। और अगर यूं सोचें कि कब थे 5 साल के, कल की बात है। और पूरा जीवन कैसे भी कटे, संघर्ष से पीछे नहीं हटना, सही कर्म से पीछे नहीं हटना, और साफ कहने से पीछे नहीं हटना। कोई बुरा माने, लोग ये रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, मेरा भाई बुरा मान जाएगा, माँ बुरा मान जाएगी, यूं मत कहे। अरे नहीं कहना चाहिए था, यूं क्यों नहीं कहना चाहिए था, क्यों अपनी अपने तनाव बढ़ा रहे अपने दिमाग में एक बात को लेके, निकाल फेंको। मैं सही कह रहा हूं, आपके दिमाग के अंदर अगर कोई भी बात जन्म ले लेती है ना, उसको निकाल दो उसी समय, नहीं तो तनाव में आ जाएंगे आप, डिप्रेशन में पागल हो जाओगे। रिश्तेदारी क्या है, टूटेंगे तो कल मर जाएंगे, परसों मरेंगे। भाड़ में गई रिश्तेदारी, और भाड़ में गए भाई, और भाड़ में गई माँ और बाप। बुरा माने तो माने,
जब आपके दिमाग की, आपके मन की, आपके दिल की बात को कोई समझ नहीं पाएगा तो काहे के रिश्ते? और झूठे रिश्तों में जीना है तो जियो जियो। कुत्ते की रोटी खानी है, खाओ। ये 95% घरों में कुत्तों की रोटी खाते हैं लोग। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और भगवान का कोई मतलब नहीं, उनकी आत्मा मर जाती है, इच्छाएं भी मर जाती हैं, समझौते रह जाते हैं जिंदगी के अंदर। बस इच्छाएं तो बहुत बड़ी चीज है, खाली समझौते से जीते हैं वो लोग, दिन रात सुबह शाम। तो जो मन में हो ना निकाल देना, अगर परमात्मा की शरण में रहना है। क्योंकि परमात्मा है ना, पोल्यूशन में नहीं रहता। पोल्यूशन है ये, इस कोठड़ी में यूं धड़कता है दिन रात, पसीना पसीना, आत्मा को परेशान करके रख दे। कोई ऐसी बातें जो आत्मा को झिझोड़ के रख दें, अच्छी है दिल में रखनी। वो ऐसी बातें जो आत्मा को भी झिझोड़ के रख दें, और रिश्ता तोड़ना बढ़िया। आप भगवान को प्रताड़ित कर रहे, कमाल की बात है। आप अध्यात्म को छोड़ दो, मंदिर में जाना छोड़ दो, राम का नाम लेना छोड़ दो, फिर कोई मतलब नहीं भगवान का। उस तांत्रिक से भी बुरे हैं आप। वो तो शरीर मार रहा, आप आत्मा मार रहे। आपने तांत्रिक का पूछा ना, उससे बड़ा भटकाव मिलेगा इन गृहस्थ, इन प्राणियों का जो सबसे बना के समझौते की जिंदगी जी रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्या ले रहा समाज? निकल के देखो बाहर की दुनिया में। अब यहां रुके हो ना 15 दिन, दिमाग में कितना चेंज है बता दो ना। हो तो बता दो। हर पल हर घड़ी समझौता, क्या बात है? क्या है यो? कौन क्या ले रहा है मेरे को यूं बता दो। बीवी बच्चे बाप पति, बताओ क्या है? समझौता। हर आदमी कह रहा है आत्मा बहुत परेशान होगी, बहुत दुखी हूं, दिल दुखी है। कुत्ता है, मरना जरूरी, एक गोली खा मर, आत्मा तो आजाद होगी। आप जैसे घटिया लोगों से भगवान तो मुक्त होगा? कहां फंस गया? इस काल कोठरी से आत्मा तो मुक्त हो। सुसाइड करके आपने तो पाप किया। आप तो वैसे भी, तुम्हारा पाप तुम्हारा शरीर खोना बढ़िया है, आत्मा तो आजाद हो जाए। समझौता नहीं। अगर भगवान को मानना है ना, भगवान को मानना है, तो कोई भी ऐसी बातें जो आपकी आत्मा को झिझोड़ के रख दे, अंदर मत रखो। परमात्मा को खुश रहने दो, फिर आपको जीवन जीने की एक कला मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। आत्महत्या की तरफ नहीं दौड़ोगे आप। जब आप, मैंने कहा ना खा लो गोली, खाते हैं लोग, खाएंगे। जब इतनी गठड़ी बांध लेंगे अपने अंदर, जब आत्मा भी साथ नहीं देगी। मन की तो कुत्ते की गति है, मन तो भटका हुआ है, और क्या है। जब आत्मा जागेगी तो मन मरेगा। और इस बात को समझ लेना, आत्मा को आप झिझोड़ो मत, खुश रखो। और खुश जब रहेगी, जब ये मन की बातें, ये मन का ढक्कन खुलेगा और आत्मा रिलीज होगी, फिर सब बक्का जाएगा। आप कह दो हाँ भाई गलत कर रहा है तू, बुरा मानेगा। मामा का लड़का है, चाचा है, बुआ है, बुरा मान जाएगी। अरे जिनका बुआ ही ना हो तो फिर क्या घर बसा रखे हैं? क्या जिंदगी है? तालमेल नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं, एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं, तो क्या जीवन है ये? और मर गए तो सब खत्म, सारे बैर खत्म, सारे द्वेष खत्म। फिर क्या हो जाएगा? बताओ क्या होता है फिर क्या होता है? फिर सब खत्म। और जब तक जिंदा है छोड़ूंगा नहीं इसको, हैं? यूं करूंगा, रिश्तेदारी यूं। कहीं भी यह अध्यात्म की पहली निशानी है। मुंह पे कह दो। मुझे पता है, मैंने भी कहा ना कि 28,000 परिवार मेरे से जुड़े और 1,70,000 लोग थे। 1,70,000 रहते, अगर मैं ऐसी बात नहीं करता तो जो आज कर रहा हूँ, ये बातें ठीक नहीं लगती कहीं भी। क्यों कह दूं बताओ? अपनी माँ को ऐसी बात कह दूं जिससे उसका मन दुखी हो जाए। मन तो दुखी होगा जब सही कहोगे, पर दिल अंदर से यूं कहेगा बात तो ठीक कही है इसने। वो भी सामाजिक तौर पे बहिष्कार करेगी आपका, आंतरिक तौर पे बहिष्कार नहीं होगा।
जब तक आप आंतरिक तौर पे ठीक नहीं होगे, समाज आपके जयकारे बोलते। एक चोर के झंडे और बैनर लेकर आने जाओ मंडी में, चोर तो पड़ा पड़ा यूं को है तो गिरा उड़ी में मेरे झंडे तो उठा रहे हैं, गलत है। और एक आदमी जो अंदर से संतुष्ट हो, आंतरिक तौर पे ठीक, उसको लोग कमीन, बेकार, गंदा कुछ भी कहते रहें, पर वो चैन की नींद से पागल है। जब मेरा पता ही नहीं इनको, मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। तो तांत्रिक क्रिया तो बहुत दूर की बात है, हर इंसान भटकाव की गति में है, हर इंसान। इस बात को समझ लेना। वो तो दूसरे को मार रहा, हम भगवान को मार रहे हैं। बता दो किसकी आत्मा दुखी नहीं है? कईयों की तो मेरी बात सुन के दुखी होगी है। कथा करेंगे पता नहीं के सुबह सुबह करें, नाथ जी सर्व जगत का कल्याण कीजिए। अब 5 मिनट में कौन करे सर्व जगत का कल्याण है? तीर्थ सतलों पे आर्मी लगा दी पुलिस। ये धार्मिक लोग आ रहे ना, ये बताती है पुलिस कि ये करप्शन के अड्डे हैं, ये करप्ट लोग आ गए यहाँ। गंगा तो पवित्र है पर लोग तो करप्ट आ गए, जब भी तो आर्मी लगानी पड़ी, नहीं तो आर्मी का क्या काम यहाँ पे है ना ऐसा। तो फिर तो जब लोग आस्था से भरे होंगे तो ना मंदिर में पुजारी होंगे, ना धार्मिक स्थलों पे सफाई कर्मचारी होंगे। आत्मा बहुत बड़ा विषय है और हमारी मानसिकता को ठीक रखने के लिए अपने अंदर जितना भी जहर चल रहा है उगड़ दो। पहला स्टेप है ये, चाहे मेरे प्रति हो। अब आपने कोई बात कही तो फिर अगर वो गलत है तो मैं सेटिस्फाई करूँ आपको, ये ऐसे गलत है आपने कहा जो आपने सोचा, और फिर आप जब मानो ही ना तो फिर दूसरा रास्ता देखो। क्यों, हमारे पास तो इतना ही था। और परमात्मा पे बहस नहीं होती, ठीक है ना। तो यही है, तांत्रिक नहीं, हर आदमी तांत्रिक हो रहा है। और जो भी इंसान बुरा कर्म करेगा उसको फल तो उसको मिलेगा ही जी, बुरे कर्म किए। मैं बुरा कर्म ही है ये, जब भगवान को प्रताड़ित कर रहा अंदर, परमात्मा को अंदर प्रताड़ित नहीं कर रहा। आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मा परमात्मा का बीज नहीं है। आत्मा का रिलेशन परमात्मा से है, हमारे परिवार से नहीं है। हमारे परिवार से तो अंदर से उपजेगा जो है, आत्मा से रिलेशन होता तो आत्मा शरीर छोड़ के क्यों जाती। अरनु कहें हमारे लोग जुड़ गए, हाय जी भगवान, मैंने जिंदगी भर परमात्मा का नाम लिया, देखी पैर में दिक्कत हो रही, परमात्मा का नाम लिया मेरा ही हो रहा है। भगवान को शरीर से क्या मतलब है? ये तो खाद्य सामग्री की एनर्जी है। जैसे आप गाड़ी को मेंटेन रखते हो वैसे अपने शरीर को मेंटेन रखो, जब तक चलेगा चलेगा, फिर मुक्त। भगवान को शरीर से कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान को शरीर से मतलब होता तो आग क्यों लगती इसमें? भगवान की प्यारी चीज को आग लगा दे कोई? आत्मा से मतलब है, आत्मा में आग लगती है, बता दो। हाँ, पर आप एक आत्मा परमात्मा का एक छोटा सा कण आपके शरीर में दिया आपने, जरूर ऐसे तैसे कर रखी है, झिंझोड़ के रख दिया, और यही नरक है, ठीक है ना। तो कर्म सही करो, कर्म सभी बुरे कर रहे हैं। 24 घंटे में एक न एक कर्म करते हैं तो 100 बुरे कर्म करते हैं, अपने आप ही बैठे बैठे करते हैं। मंदिरों पे विवाद, मस्जिदों पे विवाद, बकवासबाजी, भगवान पे उस पे इस पे। आप ये सोचो आप क्या कह रहे हैं, कहाँ हो आप, क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हैं? भगवान के बिना कोई चीज धरती पे पैदा हुई है? हैं? तो फिर विवाद किस बात का? किस बात का विवाद है? मानसिकता का, विचारों का, इस बात का विवाद है और कुछ नहीं। पागलों का विवाद है ये। एक कीड़ा भी भगवान की कृपा से, जब पैदा सबने भगवान को किया है तो खराब क्या है फिर? भगवान ने खराब चीज पैदा कर दी, खराब करी मानसिकता ने, विचारों ने, राजनीति ने, गुरुओं ने। जैसे कमल ने कहा ना, गुरुओं ने भय बिठा दिया। गुरु नाम से भी डर लगता है, यूं करके फोटो खिंचवा के कोई ज्ञान नहीं देगा।
पंथ बना दिए, पंथ से धर्म में कन्वर्ट हो गए, लोगों को ऐसी शिक्षा दी, सिर फोड़वा दिए, राजाओं के गुलाम हो गए गुरु। गलत कह रहा हूं? आप एक ही बात का जवाब दे दो कि परमात्मा के बिना उत्पत्ति है, यानी कि प्रकृति तो है, भगवान है, उत्पत्ति तो फिर बुरा कौन है? प्रकृति से छेड़छाड़ करना। तो मैं यूं कह रहा हूं, नहीं, फिर धरती पे गलत है क्या? क्या गलत है? इंसान विचार, इंसान क्या है? सोच, मानसिकता। आप जिसको गलत कह रहे हो वो आपको भी गलत कह रहा है कहीं। आप जिसको गलत ठहरा रहे हो ना, वो आपको देवता नहीं बता रहा, कभी सोच रहे हो अपने आप में अच्छे बन रहे हैं हम कि वो गलत, वो गलत, वो गलत, वो गलत। आप में भी 70 कमी निकाल रहा है वो, आपको देवता नहीं बना रहा, वो आपको भी गलत कहीं ठहरा रहा है, किसी तरीके से ठहरा रहा है। इसलिए किसी को गलत मत ठहराओ, चलने दो, समझाओ, आपके संपर्क में आएगा समझा दो। अब हमारी सिद्धपीठ, जैसे आपने क्या गोरक्षनाथ जी जुड़े, गोरक्षनाथ जी से कितने जुड़ रहे? छोटा स्थान हमारा, तो शक्ति इतनी बड़ी, पर परमात्मा के रास्ते पे डर लगता है चलते वक्त लोगों को। जब घंटियां बजाने की इच्छा हो गई, परमात्मा की भाषा तो मौन है, इतने बड़े बड़े घंटे बजाने की जरूरत क्या है? मौन समझता है। आप सोचो, जो मुंह से बोलते वही मानता भगवान। भगवान अंदर बैठा है, ये चिप लगा रखी है अंदर, ये चिप है, क्या चल रहा अंदर? कुत्ता कितनी देर में भौंकेगा पता है भगवान को, भौं भौं कितनी देर में करेगा सारा पता है, चिप लगा रखी है, सारा सिस्टम उसको पता है, कंप्लीट। हाँ, इस चीज को तो मानता हूँ। मानो ना मानो, नहीं, महसूस भी किया, मानता हूँ और एहसास भी होता है। हर आदमी का एक कदम जब उठता है ना, तो वो फीलिंग कराता है कि आप गलत कदम उठा रहे हो। और एक साधक और बलवान जी हिसार से आए हैं, आपके कोई विचार गुरु से कोई पूछना चाहते हैं आप? बस ये गुरु जी के चरणों में मेरा चरण स्पर्श, और मैं बस अपने थोड़ा कुछ बताऊंगा मेरे जीवन में क्या क्या संघर्ष हुआ। ये जीवन जो है ना, एक बहुत ही संघर्षशील है जी। इसमें मैंने अब तक इतने संघर्ष किए हैं कि बहुत ज़्यादा, कि आज की दुनिया में ना परिवार, रिश्ते नाते, ये सब जो है ना, मतलब इतने मीठे बनते हैं कि इनसे आदमी ना जुड़ के भी मर जाता है। किसी से भी रिश्ता नाता ले लो आप, लेकिन कोई रिश्ता कोई सच्चा नहीं है। तो शुरू से, बचपन से ही, मैं जब मेरी शादी हो गई थी उसी टाइम से, जब मैं 2 महीने बाद ही मैं अलग हो गया था, उसके बाद देखा तो जहाँ पे भी मैंने मतलब किसी से भी वो देखा ना कि ये मेरा जो ना सच्चा साथी है, सच्चा भाई है, सच्ची बहन है, तो देखा ना, जहाँ पे भी देखा मैंने, सिर्फ धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो 2004 में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। मैं उस समय गुरुजी से सिद्धपीठ गन्नौर में जब मैं आया, गुरुजी से मेरा जब मिलाप हुआ, उस टाइम से आज तक मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू होगी। देखो, दुख तो आते ही हैं, लेकिन उस टाइम से ना नाथ जी को पुकारूं, मैं पुकारता हूँ। मैंने ऐसे कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि मैं नाथ जी को पुकारूं मेरी आवाज़ सुने, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। आज मैं ये कहता हूँ ना, नाथ जी मेरी ये दिक्कत है, तो वो मेरी आवाज़ सुनते हैं। तो क्यों? क्योंकि सब ये गुरु जी की कृपा है। उनके चरणों में जब से आए ना, तो मेरे जीवन में बहुत खुशहाली। अब भी पीछे भी बच्चों में भी इतनी दिक्कतें आई, पढ़ाई के रास्ते पे नहीं चल रहे थे, और भी बहुत, मतलब जो भी अड़चने थी ना, गुरु जी से मैंने बताई, नाथ जी के चरणों में मैंने रखी, तो सब जो ना रास्ते मेरे सिद्ध होते चले गए। तो मैं तो सिर्फ यही बात कहूँगा कि
इस स्थान से जो भी इंसान मतलब जुड़ेगा और नाथ जी के चरणों में आएगा ना, तो उसके जीवन में खुशहाली आएगी। बस यही कहना था मैंने। तो जो भी इंसान वीडियो को देखेगा तो भाई नाथ जी से जरूर जुड़े, इस सिद्धपीठ से जरूर जुड़े। बलवान जी के जो अपने मन के भाव थे वो उन्होंने किए। एक साधक और संजीत जी हैं, बंगई गाँव आसाम से आए हुए हैं, तो आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे? प्रणाम गुरुजी। ओम अलग। मैं ओमलक साधक संजीत कर आसाम से हूँ। आपकी जो शक्ति दिवस पर्व मनाने जा रहा हूँ उसमें भाग लेने भी आया हूँ और आपके साथ आज करीब 6 दिन हो गया। तो गुरुजी आपने हर रोज़ हम लोग जो 10-12 साधक आपके साथ हों तो आप एक ट्रीटमेंट देते हैं रात को। दिन भर में तो जब होते हैं, इष्ट की यज्ञ होते हैं, तो रात को आपने एक ट्रीटमेंट देते हैं। तो 2 दिन पहले मैं भी बैठा था और 10 साधक के साथ। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान तो अचानक मेरे एक बॉडी में झटका लगा था। तो थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। तो आपने पूछा कि संजीत क्या हुआ है? तो मैंने गुरुजी आपको बताया कि मुझे भी पता नहीं गुरुजी, ऐसा कोई झटका लगा था। और कई साधकों ने सुना भी, मेरे मुंह से कोई चीख आ गया था, वो मुझे पता नहीं था, पर झटका एक आया जब वो मुझे मतलब फील हुआ था। तो गुरुजी मैं 2012 से इस सिद्धिपीठ से जुड़ा हुआ हूँ। तो ध्यान लगाता हूँ, घर में यज्ञ करता हूँ, रोज़ हर अनुष्ठान में, हर प्रोग्राम में भाग लेने की कोशिश करता हूँ। हरिद्वार आता हूँ। हाल ही में मैं गोरखसटीला राजस्थान भी गया था, वहाँ पे एक महायज्ञ हुआ था, आपके साथ हूँ। तो गुरुजी जब मैंने तो इस ध्यान के दौरान काफ़ी एहसास हुआ, परमात्मा की एहसास हुआ, अपने तरह तरह की घर की जितनी भी प्रॉब्लम हो वो मुझे एहसास किया हुआ है शक्ति ने। पर उस दिन मैं आश्चर्यित हो गया था। पीछे जब मैं आपने ट्रीटमेंट दिया तो मैं बाहर गया पानी पीने के लिए, तो महाराज जी ने आपको आदेश किया कि संजीत को बुलाओ। ठीक है, तो आपने आवाज़ दिया संजीत अंदर आ जाओ। तो मैंने अंदर आया तो आपने बोला है कि आप खड़ा हो जाओ, महाराज जी सामने खड़ा हुआ है। तो मैंने खड़ा हो गया, अपने सामने खड़ा रखा है। तो 5-2 मिनट के अंदर में पूरे बॉडी में मेरे वाइब्रेशन होने लगा है, मैं ढिलने लग रहा है, ऐसा 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 ऐसा, मैं मतलब बैलेंस नहीं हो रहा था। एक टाइम में क्या हुआ है कि मैं ज़मीन पर गिर गया। कैसे गिर गया, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं उस टाइम में। और पूरे जब ज़मीन में मैं जब गिरा था तो मैं शुरुआत में ऐसा हो रहा था कि पूरे बॉडी में ऐसा जो वाइब्रेशन हो रहा था और गले से कुछ आवाज़ आ रहा था, ऐसे कुछ आवाज़ आता, मेरे छाती फट रहा था, सीना रुक जा रहा था, मतलब सीना भी फट रहा था, सांस रुक जा रहा था। मैं परेशान हो गया था, मैं क्या हो रहा है मुझसे, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था जी क्या हो रहा है ये। तो ऐसे चलते चलते करीब 45 मिनट्स तक, तो बाद में मुझे सिर्फ इतना ही मतलब आवाज़ आपकी आ रहा था कि हाँ, जो भी हो तुम मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति लो, आओ मुक्ति लो। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, ऐसे 45 मिनट्स तक मेरे बॉडी में ऐसे चला रहा था। उसके बाद जा कर के मेरे बॉडी नॉर्मल हुआ। तो आपने मुझे पूछा था कि संजीत ये कोई पीपल की वृक्ष था और कोई शीतला मंदिर का, शीतला माता का कोई मंदिर से आपका कोई ऐसा कुछ है क्या? तो मैंने आपको बताया कि हाँ, बचपन से एक शीतला मंदिर है मेरे घर की नज़दीकी में, और उस शीतला मंदिर के सामने एक पीपल की वृक्ष है जहाँ मेरे बचपन कटी है। बचपन क्या, मैं युवा अवस्था में वहाँ पे जाया करता था, बैठता था। तो मैंने आपको एक सवाल किया था
तो गुरुजी उस जगह से मेरा क्या रिलेशन था, क्या प्रॉब्लम था, क्या हुआ था? क्योंकि मुझे तो इतनी करीब 40-50 साल हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और गुरुजी आपने बताया कि हाँ, उससे उस जगह से आपकी कोई नकारात्मक शक्ति आपकी शरीर से जुड़ा हुआ था जी। तो गुरुजी आपसे ये मेरा क्वेश्चन है कि ये जो 40-50 साल से ये जो नकारात्मक शक्ति कब आई है, कैसे है यह, और वो मेरे जीवन में किस तरह की उसका प्रभाव पड़ा है, घर पे कैसा प्रभाव पड़ा है, मुझे तो कुछ पता नहीं। पर जीवन में बहुत संघर्ष हुआ, जीवन में बहुत कुछ मैंने खोया भी है। तो क्या है कि गुरुजी, क्या उस नेगेटिविटी के कारण से ये मेरे जीवन में ऐसे घटना घटी है, या आपसे मेरा एक सवाल, जब मैं हम लोग ध्यान कराता हूँ तो इस तरह की तो कोई नेगेटिविटी मतलब उठ करके नहीं है, ऐसे फीलिंग्स होते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी गुरुजी। जब मेरे से लोग जुड़ते हैं, जैसे बंगई गांव आसाम में मैंने सेंटर शुरू किया, तो लोग वहाँ पे अपनी समस्याएं लेके आए। आप तो मेन लोगों में थे, तो सैकड़ों लोग आए वहाँ पे, तो उन लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और मैं 3 दिन रुका, 4 दिन रुका वहाँ पे, और 12, 13, 14 घंटे तक की क्लास लगती थी वहाँ पे। तो मेरे रुकने का अर्थ क्या था? नहीं तो मैं एक दिन में शक्तिपात करके आ जाता। मैंने क्या कहा, बात गोरखनाथ की नहीं है, बात शिव की नहीं है, बात दुर्गा की नहीं है। ये जो लोग बैठे ना, ये सिद्धि को नहीं समझे अभी तक। ये तो जय बाबा गोरखनाथ ये हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बात शिव, गोरख, दुर्गा, हनुमान जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इसकी नहीं है। बात है इस कंप्लीट प्रकृति की। समझ गए मेरी बात? समझ गो। तो मैं क्या हूं? मैं एक सिद्धि हूं। मैं सिद्धि हूं। ये सिद्धि है एक सकारात्मक ऊर्जा की, ये कोई क्रियाओं की नहीं है। अब इसमें अब गोरखनाथ क्या है? एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक, जैसे मैंने पहले बता रखा है। शिव क्या है? एक बहुत बड़े आध्यात्मिक वैज्ञानिक। शिव आंख बंद करके क्या करते हैं? सर्च करते हैं, और जब कोई पा जाए तो उस पर रिसर्च करते हैं। हो गए वैज्ञानिक। इन्होंने इस प्रकृति के ऊपर जितनी बड़ी भी रिसर्च की, इतनी बड़ी शक्ति मिल गई इनको। यानी कि वो जिस चीज़ पे इन्होंने रिसर्च कर ली, वो तो इनके कंट्रोल में हो गई ना। तो इन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे रिसर्च कर दी। गोरक्षनाथ जी ने पंच तत्वों पे रिसर्च कर दी। इंद्रदेव ने जल पे रिसर्च कर दी। सूर्य देव ने सूर्य पे रिसर्च कर दी। ठीक है ना? वायुदेव ने इस हवा की गति को मोड़ देने पे रिसर्च कर दी पूरी। इसी प्रकार से हम प्रकृति की शरण में बैठकर इनसे कुछ सीख रहे हैं। ये एक किस्म के यूँ मान लो हमें पढ़ा रहे हैं। जब हम अध्यात्म में जाते हैं, हम इनका ध्यान, गोरख का ध्यान क्या करते हैं लोग? पहली बात तो ध्यान ही नहीं करते, अनुष्ठान करते हैं। ध्यान और अनुष्ठान अलग बात है। आज के समय में, जैसे कमल ने पूछा था, मंदिरों में लोग जाते हैं, पुजारी और गुरु ये बताते हैं कि आप ये चढ़ाओ, ये करो, ये करो, ये हवन करा लो, ये हवन रात को करवाना है। ये अनुष्ठान है। और ध्यान क्या है? जो मैंने कहा, रिसर्च है, एक खोज। इसमें सब कुछ मिलता है। और जब तक आप पूरी रिसर्च ना कर लें या किसी सिद्ध पुरुष से ना जुड़ जाएं, और आपकी बॉडी में एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी आत्मा को वाइब्रेट ना कर दे, किसी यज्ञ का भी फायदा नहीं है। फिर क्रियाएं हैं, वो अनुष्ठान है। ये सिद्धि यज्ञ अलग चीज़ है। कि ये यज्ञ, हमने बोला गोरक्षनाथ जी का यज्ञ है, हमने बोला भाई विष्णु भगवान का यज्ञ है, तो हम अब इनको क्या पता? ये तो बैठ के इन्होंने विष्णु स्वाहा, विष्णु स्वाहा।
क्या मतलब इसका मतलब क्या है? हम गोरखनाथ जी का हवन कर रहे, इसका अर्थ बताओ क्या है? आप सभी करते हो हवन घरों में, क्या अर्थ है इसका? क्यों समझ नहीं? समझने का समय नहीं है। हवन तो सीख गए, हवन क्या है? अब मास्टर ने कहा ये बुक्स ले आओ, ले आए, बुक्स ले आए। अपने आप जब पढ़ते थे स्कूल में गाइड होती थी, खुलासे मास्टर पीटा करते, तो तुम तो खुलासे चाहिए, तुम्हें तो प्रैक्टिकल नहीं चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को? तो गोरख यज्ञ है क्या? जब आप इस सिद्धि से जुड़े, आपको पता है ना जो हम शक्तिपात करते हैं, गोरक्षनाथ जी ने मुझे शक्तिपात किया। जब वो एनर्जी बढ़ी तो मैं लोगों को शक्तिपात करने लगा। उसी एनर्जी का एक पार्ट आपकी बॉडी में उतार देता हूँ। जब आप अपनी ध्यान करके, जैसे आपको बता रखा है, ये शक्ति का आह्वान करते हैं, तो इसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ जागती हैं। ये प्रकृति को जगाती है। ये गोरख एक संत को नहीं जगा रही, एक भगवान को नहीं जगा रही। समझ गए ना मेरी बात को? सिस्टम तो यही है कि हमारे सनातन के अंदर, सनातन क्या है इसका नहीं पता, लोग यूं कहते हैं कि इसमें तो बहुत सारे भगवान हैं। भगवान नहीं, वैज्ञानिक, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और आध्यात्मिक वैज्ञानिक ही है। यूं कहते हो बेवकूफ, भगवान नहीं, वैज्ञानिक है। इस पूरे ब्रह्मांड की रिसर्च कर रखी है इन्होंने। इनकी मुट्ठी में मत बंद है ये ब्रह्मांड। भगवान क्या है? जो आपके भाग्य को चला दे। एक आदमी अपने आपके कोई बिगड़े काम बना दे, कह देते हो आप जब भी, मेरे लिए तो तू भगवान है। कहते नहीं है। आपके मरते हुए को कोई इंसान बचा दे, भगवान है जी मेरे लिए तो तू ही है भगवान। वो है भगवान। तो परमात्मा कौन है? एक आध्यात्मिक वेग। किसी इंसान ने इस प्रकृति की खोज शुरू कर दी और उसने कहा आंखें बंद, ध्यान में कब जाओगे? जब विचारों से मुक्त होगे पूरे। आप अपने अंदर गए, आत्मा को जागृत करने की कोशिश की, बार 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 रोज प्रैक्टिस करो। आधा घंटा, पौना घंटा जगाते रहे। ये जागी और उसकी वेव्स बार टकराई प्रकृति की पॉजिटिव एनर्जी से, आपको ज्ञान होने लग जाएगा। इसको एक्सप्लेन कोई ना कर सकता। लोग तो वैसे ही बोल के, पढ़े लिखे लोग थे, ऐसी ऐसी बातें करके आपके दिमाग में बढ़ गए। अध्यात्म को एक्सप्लेन कोई भी नहीं कर सकता। बस इतना ही है, आप विचारों से मुक्त हो। जो गठड़ी बांध रखी है ना दुनिया की सामाजिक, इसको निकाल फेंको। जब अपने अंदर जाओगे, आत्मा तो बहुत गहराई में दबी हुई है। आत्मा तो इतनी दबा दी आपने, आपके यहां से और पूरे शरीर में तो इच्छाओं के अंबार लगे हुए हैं। समझ गए ना मेरी बात को? तो जब आप जाते हैं तो आपके अंदर से अपने आप जागने लग जाता है सब कुछ। आप दिखेगा सब कुछ। आध्यात्मिक ना कोई बना सकता। आपको इस बात को ध्यान रख लेना। ये एक पथ है, इस पथ को पकड़ोगे चलोगे। अब इतने बड़े बड़े आश्रम बन गए, ये बन गए, वो बन गए, हमारा तो ये बाबा फलाना बाबा, ये पागल नहीं बना रहे तो और क्या है लोगों का? एक बिंदु बना दिया, इसको देखो। क्या देखो इसमें? क्या देखो? अपने अंदर देखो। इसमें क्या देखो? एक से एक अच्छे अच्छे चित्रकार ऐसी पेंटिंग बना देते हैं, आदमी उसको देखते देखते गुम हो जाए। अंदर से तो गया, बाहर गुम हो गया। तो बाहरी लोग ऐसे प्रतिबिंब आपको बना के देखते हैं कि इसको देखिए, आपको अपने आप पे सुख हो रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें चली हैं। तो गोरख जब हमारे अंदर शक्ति जागने लगे और बाहर प्रकृति की फीलिंग्स करने लगे, तो जब आप हवन करेंगे ना गोरक्षनाथ जी का, तो गोरक्षनाथ जी खड़े हैं उसमें। आह्वान किए तो वो गोरख की शक्ति। गोरख तो उपाधि है, नाम नहीं है ये। गोरख का मतलब है जिसका किसी ने पार ना पाया, जिसकी जड़ चेतन का पता ही नहीं, कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, वो गोरख है। गोरख कोई भी नाम नहीं है। और ये संत जिसको हम पूजते हैं गोरखनाथ कहते हैं। इस महापुरुष ने इस पंच तत्वों पे सिद्धि की। अलग का क्या मतलब है? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। जब इनका एक जगह समूह बनता है उसको अलग कहते हैं। तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इस पे रिसर्च कर डाली, इसको अपने कब्जे में ले लिया, दिशा मोड़ दे, गोरख कहलाए। नाथ का मतलब मालिक। जैसे PhD कर ले, डॉक्टर लिख ले कोई, स्वामी।
इसकी सिद्धि है ये गोरख। तो जब हम करते हैं ना, पूरी प्रकृति से हमारा हवन जुड़ता है, और जब हम उसमें आहुति डालते हैं, इसकी वेव्स उस प्रकृति तक चलती हैं। प्रैक्टिकल है मेरा। अरे नहीं तो डेरू वालों को बुलाओ और रात जगाओ, तुम तो ऐसे ही लोग हो सारे मोस्टली। अब आपने बात कही कि घर में तो ऐसा नहीं होता मेरे, और यहां हो गया, ठीक है ना। जितनी सिद्धि जागेगी उतना होता चला जाएगा, और जिस दिन सिद्धि अंदर ही जागी, ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अंदर ही भस्म हो जाएगा सब कुछ, अंदर ही फूक जाएंगे सारे विकार। ना गुरु की जरूरत पड़ेगी ना भगवान की, आपके अंदर ही फूक जाएगा सब कुछ। ये विकार जो पलते हैं, मेरी बॉडी में विकार नहीं है। आप अपने थोड़ी दुनिया भर के भी हैं, 5 मिनट में हजारों लोगों के जड़ जाते हैं। आपने देखा नहीं, स्थान के ऊपर देखते हो, एक आदमी ऐसे खेल रहा और मैं कहता हूँ आजा मेरे अंदर, और मेरे अंदर आया और वो खेलना बंद हो गया, और मुझे तो असर भी नहीं। आपके अंदर एक ऐसा बारूद पनपेगा आत्मा के साथ शक्तियों का, उसके अंदर विकार, जिन, प्रेत कुछ भी बढ़ गया ना, सब भस्म हो जाएगा। तो सिद्धि कमजोर है। मैं आपकी इस बात को नहीं वो कर रहा कि आप सही नहीं चल रहे, आप डायरेक्ट सिद्धि से टकराए हैं। जो घर में मैंने दे रखा है वो सिद्धि को जगह जागृत रखने का है। छोटे मोटे विकार टूटते रहें, आते रहें, तो स्थान का महत्व भी खत्म हो जाएगा। ऐसे तो किताबें आपको मिली, पढ़ना आपको आता है, एक यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का अहमियत क्या फिर? प्रोफेसर का किताब में सब कुछ लिख रहा है जो प्रोफेसर पढ़ाएगा। एक किताब के अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो प्रोफेसर पढ़ाएगा, आपको नहीं लिखा हुआ, और पढ़ना आता है, पढ़ लो। कोचिंग क्यों लेते हैं बच्चे? पढ़ना तो सब आता है, पढ़ लो। एक आपको कोचिंग क्या है? एक शॉर्टकट रास्ता, एक सुगम रास्ता, छोटा सरल रास्ता बताते हैं, एक ट्रैक। आता आपको सब कुछ है, पर आप बाईपास घूम घूम के पता नहीं कितने लंबे में पहुंचोगे, पर वो आपको एक छोटा रास्ता देंगे, ये ट्रैक लो, टाइमिंग भी बचेगा और सारा सोल्व हो जाएगा। ये है सिद्धि। तो ये शॉर्टकट आया, घर में 25 साल में आता है, यहाँ 25 मिनट में आ गया। समझ गए ना? ये डायरेक्ट सिद्धि से टकराया। कितनी तगड़ी वाइब्रेशन हुई आप में, कितनी भयंकर चीजें थी। और बात रही ये क्यों आई, ये शीतला और पीपल में से क्यों आई? हमारे जितने भी सिद्ध पीठ शक्ति स्थल बने हुए हैं, आपने देखा होगा, आप हमारे गुड़गांव के अंदर माँ शीतला का सिद्ध पीठ है। शक्ति पे उंगली नहीं उठा रहे हम, शक्ति बहुत बड़ी है। माँ सती का स्थान है, द्रोणाचार्य के पत्नी ने सिद्धि की और सिद्ध पीठ बनी महाकाल से, महाभारत काल से है ये। पर वहाँ पे लोग क्या करते हैं, शाणे जाते हैं, लोकल भाषा में कहते हैं शाणे, यूपी बिहार में कहते हैं ओझा, यानी कि तांत्रिक, शमशान घाटी, ओगढ़, ये लोग क्रियाएं करवाते हैं। अब मान लिया कोई, और एक होते हैं साधक जैसे तुम, एक होते हैं भगत। अब मान लिया शीतला का भगत बन गया। इन माताओं के भगत सबसे खराब गति के लोग हैं, जीवन बर्बाद करके मर जाते हैं लोगों का। ये क्या करेंगे, माता के जयकारे बुलवा के उठवा देंगे, उतारा उतरवाएंगे, नारियल दिलवा देंगे, भोग लगवा देंगे, चुंदड़ी चढ़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो कुछ भी करवा देंगे आपको। समझ गए ना मेरी बात को? और वो एक आदमी गया, उसके पीछे उस पर चौकी लगा रखी थी, जिन्नात प्रेत लगे हुए थे उसके पीछे, और एक ऐसी क्रिया है कि घुमाई और उन गलत चीज़ों से, समझिए मेरी बात को, वो चीज़ एडजस्ट होगी उसमें, और वहाँ पे उस चीज़ को उतार दिया। और जब उस चीज़ को वहाँ पे उतारा, उस शक्ति को, उसने तो उस शक्ति के नाम की दी, पर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी थी, उस एनर्जी ने भोग लेके आपकी बीमारी को अंडर प्रेशर कर दिया, और कुछ भोग उस बीमारी को भी लगा। तो जो आपकी बीमारी उतरी वहाँ पे, ठीक है, वो है तो वहीं, पर अंडर प्रेशर हो गई, तो बीमारी तो वहीं है ना। तो ऐसे हजारों तांत्रिक जाते हैं और हजारों ऐसी ऐसी बीमारियां पड़ाव बना लेती हैं वहाँ पे। समझ गए मेरी बात को? और
किसी आदमी में विल पावर कम है या कोई नेगेटिविटी है और वहाँ पे गया, वो लपक लेती है आपको, पीछे पड़ जाएगी, आपसे लिंक बना लेगी, जैसे चौराहे में फिर आता है। सेम ऐसे हो गए स्थान। क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पे सिद्ध नहीं है, साधक नहीं है, शक्तियों को जानने वाले नहीं बैठे, पुजारी बैठे हैं, पूजा पकाते हैं वो, उनको शक्तियों का ज्ञान ही नहीं। वो पोचा मारने वाले हैं, तो पोचा मार कर तिलक लगा लिया, बस बैठ गए। दरबार साफ करने वाले हैं, तो सफाई कर्मचारी हैं वो तो सुबह धोएंगे, मंदिर को पोचा मार लेंगे, बस आओ जी, लगाओ जी, टेको मत्था लो। कोई काले दुपट्टे में लपेट कर रख गया जब कोई मतलब नहीं, उड़द चढ़ा गया जब कोई मतलब नहीं, 5 लड्डू चढ़ा गया जब कोई मतलब नहीं, और अगला मत्था टेकना है उसके साथ लग गया एक। ऐसे हो रहा है आपके साथ। आते हैं ना लोग वहां पे क्रिया करने, बहुत आते हैं। मैंने तो देखा नहीं हो मंदिर, बलि भी चढ़ाते हैं वहाँ पे। मैंने क्या कहा, वहां से लगा आपको ये बवाल। उस मंदिर में बलि भी चढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ वहां से लगा आपको ये बवाल, अच्छा। यूं लग रहा है ये। और ये पुराना होने के साथ हमारे खून में विलय हो जाता है, हमारी आत्मा पे लेयर बना देता, लेयर। और जीवन भर परेशानियां परेशानियां परेशानियां। यूं मत मानना कि हम नींद में दबते हैं, हमारा शरीर भारी होता है, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, कलेजा कटता है, पैर टूट गए, तो ही गलत है। ऐसे सेहतमंद लोग ठीक ठाक, लगाओ ध्यान पे, 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ घटना घटेगी। शरीर ठीक होना ये नहीं है कि मुझे कुछ भी गलत नहीं है। जिंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं घट होते हैं कि पता ही नहीं चलता आदमी को क्या रहा है। रात को आदमी सही डिसीजन लेके सोचेगा कि मुझे ये करना, सुबह जबरदस्ती मोड़ दे देगी दिमाग को कि ये नहीं करना, ऐसे कर, यूं चल। तो ये भी नेगेटिविटी है। जब आदमी ने एक डिसीजन ले लिया, उसकी अपनी डिसीजन पावर तो भंग हो जाती है 5 मिनट में। 5 मिनट में विचार बदलता आदमी ना, ये नहीं, ये समझ गए ना मेरी बात को। तो ये भी गलत है। जब हमको जो आदमी डिसीजन ना ले पाए ना, सोच लेना उसकी विल पावर तो खत्म है और अंदर विकारों से भरा हुआ इंसान है वो। नहीं तो डिसीजन पावर जरूर होनी चाहिए। डिसीजन पावर ना होना यही संकेत है, समझ गया ना। तो ये वो था, और मैं तो सिद्ध हूं, मेरे से टकराएगा मारा। अब बाहर जो लोग वीडियो सुन रहे हैं उनको नहीं पता, तुम 5-7 लोगों को पता है जो फंस गया लपेटे में आएगा। यहाँ भगवान का भूतों का खेल नहीं है, सही और गलत का मामला है यहाँ। तो भगवान कोई गलत, अब जिसको 1 मिनट है, अब कह रहे माँ काली, गोरखनाथ, दुर्गा वंदनीय है और पूजनीय है, बहुत बड़ी चीज़ है, पर इनकी सिद्धि करके कोई शक्ति का दुरुपयोग करके और चौकी छोड़ दे तो जूते नहीं लगेंगे, जूते नहीं लगेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को एसपी डीसी ये लोग संभालते हैं ना, क्राइम में फंस जाए तो एक सिपाही ले जाए हथकड़ी लगा के, फिर बात सही गलत की, बात सही गलत की, पावर की नहीं है यहाँ पे। अब कोई मान लिया चौकी लगा रहे हैं, माताओं की चौकी लगाते हैं ना, और चौकियों से गलत क्रिया होती, खिला दीजिए इलायची पड़ के, ये खिलाते इलायची पड़ के, लौंग पड़ के, तिलक लगा दिया, सिंदूर में दे दिया पड़ के, ऐसी ऐसी क्रियाएं। और मैं सभी लोगों को ये संदेश दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी आदमी आपको घर में जो प्रसाद देने आता है कहीं से भी, कहता है लो जी पीर पे गए थे, वहाँ गए थे, वहाँ गए थे, आप ये प्रसाद ले लो। प्रसाद शक्तियों का स्थान से लें, स्थान पे बट रहा है तो खा लें। और स्थान कैसे हो, जैसे माँ वैष्णो का दरबार, इस टाइप के स्थान। अब राम मंदिर बन रहा, ऐसे ऐसे दरबार, कोई भी हो, ये नीलकंठ इनकी कोई सिद्धि नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे ये मैंने स्थान बताया, काफ़ी स्थानों पे जब आप जाएंगे दीवारों पे लिखा मिलेगा आप किसी का प्रसाद ना खाएं। मैं बालाजी चला गया मेहंदीपुर, तुम मेरे साथ थे, लिख रहा था ना कि किसी का प्रसाद ना खाएं। क्यों? हम भी हनुमान जी पे उंगली नहीं उठा सकते, पर आप डायरेक्ट हनुमान जी को मान लो ना। जिस इंसान ने बालाजी की सिद्धि की होगी और ये शक्ति स्टैंड की, उसने तो कुछ सही किया होगा ना। तो कई लोगों ने गलत तो कर दिया जो ये लिखना पड़ा दीवार पे। भाई जहाँ पे हनुमान जी का असर पड़ता है कोई गलत बात तो नहीं है, वो बढ़िया, हम भी मानते हैं इस बात को।
पर ऐसा लिखना, हम एक धाम पे गए कि दीवार पे आपको ऐसा लिखा मिले कि किसी का प्रसाद ना खाएं, बहुत बड़ी बात है ये, है नहीं बड़ी बात। फिर आपके कामाख्या पे गया मैं, भैंस कट रही, एक दिन में 50-50 क्विंटल बकरे कट रहे हैं। क्या हो रहा है ये? लो मैं गारंटी देता हूँ वीडियो के माध्यम से, फिर कह रहा हूँ, जिन स्थानों पे बलि चढ़ती है 1 मिनट में बंद करा दूंगा, और किसी को नुकसान हो तो मेरी गारंटी, 1 मिनट में। हम बैठे यूं लग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के भगवा पहन के ऐसे, वो तो नहीं कर रखा ना बस, और नहीं तो आ जाओ, मिनट 1 लगेगी, बलि बंद, बलि प्रथा बंद होनी चाहिए। गलत है ये। हमारे सनातन के अंदर क्या अर्थ है इसका? ना हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म नहीं है, सारे मजहब हैं, सभ्यताएं हैं, सारी समाज हैं, धर्म एक है सनातन, और सनातन का काम बसाना है, उजाड़ना नहीं है, समझ गए ना, खोज है सनातन। तो ये फिर ये बलि क्यों हो रही है? बकरा ही दे जी, बकरे काट लो, ये काहे के त्योहार हैं बताओ? तो ये बंद होना चाहिए सब, इनसे पनपता है सारा। और ये आप जने जैसे दुख भोगा ना, ऐसे दुख भोगते हैं लोग, बहुत सारे भोग रहे हैं। एक बार ये तीर्थ स्थल पे चल गया, सतीश मित्तल, ऐसी बीमारी लेके आ गया, ऐसी बीमारी लेके आ गया, घर बर्बाद हो गया। और ये जहाँ पे जाता था ना, ये जहाँ पे पूछ लेना बैठा, अब तांत्रिकों को पीटता था, मौलवियों को पीटता था, और मेरे गन्नौर में आके मेरे से नाक भी मिलाई तो बता दे, मिलाई आँख, मेरे से आँख मिलाई कभी? फिर ये बैठा आज तांत्रिकों को पीटा करता, इसमें चीज थी। और तीर्थ स्थल से लगते ये काम नहीं होता। अरे मंदिर में कोई चढ़ा रहा है, ये पूछो ना कि क्या चढ़ा रहे हो तुम, उसने चढ़ाना तो मतलब आ जाओ, हमारे यहाँ चढ़ा दो ना, कोई कुछ चढ़ा दो, और हमारे से आम आदमी हवन तो करवा के दिखा दो, करवा लेगा? बताओ, करवा लो, कोई आम आदमी हवन करवा लेगा बिना जुड़े चले? कैसे करवा लेगा? गुरुजी, एक भगवान एक बंद किताब नहीं है, खुले पन्ने हैं, कोई पढ़ो। इंसान की मौत होती है तो उसका संस्कार करने जाते हैं, तो अमूमन हर लोग वहाँ से कहते हैं जी मुक्ति होगी इसकी है। और फिर जब उसकी अंतिम अरदास होती है, उस दिन वो जो ब्राह्मण बैठे होते हैं वो कहते हैं जी आज इसको मोक्ष मिल गया। क्या वो 12-14 दिन के अंदर इंसान को मोक्ष मिल जाता है, और या पहले दिन मौत होने के बाद इंसान को मुक्ति मिल जाती है? ये कुछ नहीं है, मन की शांति के लिए, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। अब बहुत सारे लोग हैं किडनैप हो गए, गायब हो गए, आर्मी में मर गए, लापता हो गए, पानी में डूब गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। अब हमें पता क्या जिंदा है, मर गए हो। और अगर मर गए तो क्या मतलब रहेगा मुक्ति और मोक्ष का? ऐसे कुछ नहीं। अब वो तो एक मान लिया क्रिया, फिर कर्मों का महत्व क्या रह जाएगा? अगर हम एक यज्ञ करवा के और मोक्ष पालें तो फिर कर्म की क्या दिक्कत? कर्म तो कुछ रहे नहीं फिर। अब जैसे, अब देखो मैं अपनी सिद्धि पे उंगली उठाऊंगा एक, अब जैसे ये कि अब जैसे मैं भी हम भी कहते हैं मुक्ति करा दें, कहते हैं ना, 1-2 महीने के अंदर मुक्ति होती है ठीक ठाक, फिर आत्मा बहुत सारी जगह अपनी एनर्जी को बांट देती है इच्छाओं में। कहते हैं ना, उस आदमी में सर वहाँ सर वहाँ सर वहाँ सर, 1-1.5 महीने में जैसे आत्मा किसी के शरीर में आ गई और अपने स्थान पे आके शरीर में बोल रही। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये हमने नींबू नहीं काटने सिर पे, समझ गए ना जो भी लोग सुन रहे हैं। आत्मा बोलती है हमारे स्थान पे, और मैं कहता हूँ नादी की शरण में जाना है, मुक्ति चाहिए, हाँ चाहिए। कैसी मुक्ति मिली? जिस आदमी के शरीर से, उस आदमी के शरीर से मुक्ति मिली। उस आत्मा को अपने जीवन से मुक्ति नहीं मिली, उस आदमी के शरीर से मुक्ति मिली और परमात्मा की शरण में आके प्रताड़ित हुई। वो उसके विकार खत्म होंगे, उसका शोध होगा, जब जाके वो क्या पता कितने दिन में किस शरीर में जाती है। मैं प्रैक्टिकल हूँ इस चीज़ का कि आत्मा है, भटकती है, मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, और मुक्ति के बाद दोबारा जन्म होता है।
मुक्ति से जन्म होता दोबारा, मोक्ष से नहीं होता। मुक्ति का मतलब है इस शरीर से मुक्त और दूसरा शरीर पाना। भटकना कोई ऊपर नीचे नरक नहीं है, सब यहीं घूम रहे। ये बढ़ते तो हैं शरीर में, बोलते हैं, तो उससे कुछ नहीं होना। ये तो बेकार की, चाहे करवा भी मत। अब वहाँ पे देसी घी मुँह में भर के और चंदन गिर के आग लगा दी, चाहे मिट्टी का तेल गिर के लगा दो, शरीर हो तो। बस वो लोगों की वही धारणा बनी हुई है ना, जो सुना है उसी को चलाई जा रहे हैं आगे जी। शरीर है वो तो। हाँ, तो शरीर ही मुक्त हुआ ना जी फिर। शरीर मरता है। आदमी कहते नहीं कि उसने शरीर छोड़ दिया उसने, तो शरीर में आग लगा रहे हो आप। तो अनुष्ठान भी फोटो कर रहे हो। आत्मा कहाँ है आत्मा? एक आदमी ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा शरीर से गई। बता दो हवन करने वाला मेरे को, कहाँ है आत्मा? वो हवन कर रहा है जो, वो ये बताओ आत्मा कहाँ है? कहाँ है आत्मा? कहाँ से लाएगा? कहाँ से आएगी? हाँ, तो फिर लोग गुरु जी एक जो ये श्राद्ध करते हैं, अपने माँ बाप का श्राद्ध करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात पूछी। तो वो श्राद्ध करते हैं, तो फिर वो आत्मा कहाँ से आती है? वो क्या वो 365 दिन में से 364 दिन वो आत्मा खाना कहाँ खाती है जी? ना, और वो उससे पूछो ना जो ने मुक्त कराई थी 13वीं ने, वो तो चैप्टर ही छोड़ दिया। जो आपने पूछा था मोक्ष दे दिए थे जिसने, और मुक्ति कराई थी उनको ही पकड़ो क्या? और वो ही श्राद्ध करा रहे हैं। जो हवन करके कर गया था ना मुक्ति और मोक्ष से, वो ही श्राद्ध करवा रहा है। वो इंसान श्राद्ध की श्रेणी में ले जाते हैं आपको, वो ही मुक्ति करवाने वाले हैं और वो ही मोक्ष दिलाने वाले हैं और वो ही पिंड भरवाते हैं। उनसे पूछो क्या ड्रामा बनाया जिंदगी का, पूछ लो लोगों से। उन लोगों से ये पूछो कि ये ड्रामा क्या है। मुक्ति कराई थी उसने, फिर मान लिया, और वही लोग ये कहते हैं कि आत्मा शरीर बदलती है, कहते हैं ना। हाँ जी। अब मान लिया मैं मर गया और मैं कुत्ता बन गया, गधा बन गया, सूअर बन गया, एक इंसान बन गया, एक औरत बन गया, कोई बन गया, मेरी आत्मा उसमें चली गई और ये मेरे श्राद्ध निकालें कि आत्मा आएगी, मैं शरीर छोड़ के कैसे आऊं? कैसे आऊं? या उनको पता है कि किसी की मुक्ति नहीं होती, भटक हैं, पापी हैं, यहीं घूम रहे हैं। अब शमशान में आग लगा के आएंगे, बाहर नीम की डाली रखेंगे, निकाल दो। खाना खाएंगे, रोटी निकालो बाहर, किस लिए निकाल रहे हैं? तो ये तो हजारों साल से फिर अंधविश्वास में चल रही है दुनिया जी। बिल्कुल 100% अंधविश्वास है ये। तो ये अंधविश्वास से कैसे दूर किया जाएगा? ये साधना करो और इन बातों को छोड़ो, अपने आप ज्ञान होने लग जाएगा। जब पाखंड से बाहर नहीं आएंगे, शनि सोम से शनि मंगल से डरना बंद नहीं करोगे ना, जब तक अंधविश्वास ही अंधविश्वास है। बाल नहीं कटवाएंगे मंगलवार को, शनि को ये नहीं करेंगे, तेल नहीं यूज करेंगे, काला कपड़ा नहीं खरीदेंगे, लोहा नहीं खरीदेंगे, क्या उचित है? मैं हर शनिवार को बाल कटवाता हूँ। तारा डूब गया, शादी मत करो। बताओ, सनातन में नहीं डूबा तारा, हिंदुओं में डूब गया। सनातन कोई मतलब नहीं, सिद्ध है वो तो दिशा पलट दें। गुरु नानक देव जी थे सनातनी, दिशा बदल दी। इतिहास बोलता है, पौराणिक कथा नहीं है ये पौराणिक नहीं है। रविदास थे संत, एक लेदर के अंदर गंगा प्रकट कर दी। कहते हैं ना झूठे हाथ दो जब पूजा करना। एक चमड़ा जिस कुंड में गिरते थे उसमें गंगा प्रकट कर दी। बताओ, कबीर अनपढ़ था जिस पे पीएचडी हो रही है। अब बता दो आप, एक अनपढ़ आदमी पे आज के बच्चे पीएचडी करने लग रहे हैं। बताओ बाप, क्या है सिस्टम? बताओ, बता दो। कबीर पे पीएचडी होने लग रही है, अनपढ़ पे पीएचडी करने लग रहे लोग। और ये हिस्ट्री है। कबीर पौराणिक कथा नहीं है। गुरु नानक देव पौराणिक नहीं है। मीरा पौराणिक नहीं है। कह दे कृष्ण नहीं था, फिर मीरा भी नहीं थी, ना रविदास था। गधे के बच्चे हैं जो ऐसी बात करते हैं, नकारते हैं। कहाँ था कृष्ण? फिर मीरा भी नहीं थी, और ना रविदास था, ना कबीर था। कबीर भी इसका साधक था। हिस्ट्री है तो।
फिर तो झूठे थे ये। और ये देखा उनका परिवार भी रहता अब भी। मैं वहाँ पे गया हूँ, जहाँ रविदास जी की जन्मभूमि, पीछे गली में उनका परिवार रहता है अब भी, उनकी फैमिली के लोग। उसके बेटे का नाम, उसके पोते का नाम बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे, बदलते बदलते। ये तो हिस्ट्री है। गुरु नानक देव पौराणिक है, पौराणिक कथा नहीं है वो, कथा नहीं है वो, हिस्ट्री है बाबू जी। सब कुछ था, राम भी था और है, कृष्ण भी था और है, शिव भी था और है। पर आप अपने आप में होते हुए भी आप नहीं हो, मैं तो यूँ कहूँगा। क्योंकि आप जहाँ तक नहीं पहुँचे बकवास करोगे। ये मोबाइल के अंदर क्या क्या चल रहा है, गूगल पे, फेसबुक पे, और इसके ऊपर क्या यूट्यूब पे, जो लिख दे फ्रीडम है सब, और उसी को सुनते हैं लोग। कोई किसी को गाली दे रहा, कोई किसी को गाली दे रहा, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी कर रहे लोग। जब आत्मा है तो परमात्मा है, सब कुछ है। और ऐसे हमनों से मुक्ति और मोक्ष नहीं होता। और हम भी है ना, मैं बता रहा हूँ, हमारी सिद्ध पीठ में मुक्ति होती है, आत्मा भटकना बंद करती है, उसको एक जगह मिलती है। और जिस आदमी के शरीर से वो भगवान की शरण में आके अपना पेट भरती है, शांत हो जाती है। और एक मुक्ति ऐसी है, हमने अपने कर्मों से की, इस तरफ शरीर छोड़ा और उस तरफ शरीर ग्रहण किया। और एक ऐसी आत्मा जो सूअर का भी शरीर ना मिले, भटकती घूम रही आत्मा, तो सूअर के शरीर में जाएगी, डर जाएगी उसी में। उसको क्या पता तू आदमी था, क्योंकि उसने ऐसे कर्म नहीं करे कि पिछला ठप्पा लग के जाए। और जिसको पिछला ठप्पा ऐसे लग गया, या तो बनेगा वो सिद्ध और या भटकेगा। अच्छी इच्छाओं का ठप्पा लग गया तो सिद्ध हो गया, और बुरी इच्छाओं में पड़ गया तो भटकेगा। कोई भी ऐसे नहीं अनुष्ठान पर अनुष्ठान। मैं तो कहता हूँ अपने आप भगवान का नाम। अब से देख, अब लोग देख, यूँ तो मुक्ति करा रहे, ठीक है। जब कोई आदमी मर गया, बच्चा हो गया, उनका छूतक पातक लग गया, कितने कमीन है लोग, मैं यूँ कहूँ, जोत बंद कर दें घर की। थारे घर में बच्चा आया था, पहले तो इस बच्चे ने उठा कर फेंक के आओ नदी में, जिसने भगवान की जोत बंद कर दी। अरे कहाँ का छूतक लग गया, खुशी हुई। और एक हमारे पूर्वज अपना पूरा जीवन काल पूरा करके हमें शिक्षा दे के गए, तो भी भगवान ने अच्छा आदमी भेजा था, खुशी हुई, तो भी जोत लगाओ ताकि मुक्ति हो। मुक्ति के द्वार तो आप बंद कर रहे। आदमी मर गया जब जोत बंद, बच्चा पैदा हो गया जब जोत बंद। कितने कर्महीन नहीं है लोग। बताओ हमारे पूर्वज क्या सिखा गए हमें, कितनी गंदी लाइन पढ़ा गया हमें, कितना बुरा पाठ पढ़ा के जा रहे हैं। आप ये बताओ, गलत कर्म है। ठीक है। फिर बच्चा हो तो परमात्मा की सबसे पहले जोत लगा दो घर में कि कृपा रखो। हमारे बुजुर्ग कोई भी शरीर छोड़ते हैं तो भी जोत लगाओ, परमात्मा मुक्ति दे। अपनी तरफ से नहीं, वो बुला के एक किताब पढ़ेगा, उसी में सारे रागनी है, वो मुक्ति कराएगा। बताओ क्या फायदा हुआ इस बात का। आपकी वीडियो से ये जो सुन रहे देख रहे हैं, उनके विचार ना बदले तो जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं शायद इनके विचार बदल जाएंगे जी। मैं तो एक आदमी के भी विचार बदल गया ना जिंदगी में, तो बड़ी बात मानूंगा। क्या मैं तो मुंह पे कह रहा था। और कोई साधक, एक आदमी के जिंदगी में विचार बदल दिया ना मैंने, हम यूँ मानेंगे क्या हमने कुछ किया। एक के लोग तो लाखों करोड़ों लिए बैठे हैं वहाँ पे, उसमें मैं तो तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, इतने बैठे हो। एक के विचार अगर अपनी जिंदगी में बदल दिए तो हम यूँ मानेंगे हमने भगवान की शरण ली थी। एक के, ये तो लाखों बैठे हैं। अरे क्या बकवासबाजी है बिना बात के। ऐसा कुछ नहीं है। मकान बनाएंगे, कोठियां बनाएंगे, इतने बड़े बंगले बनाएंगे, टांगेंगे क्या भूत, काली अंडी। अरे तुम वहां पे शिव की, कृष्ण की, राम की, दुर्गा की फोटो लगा दो, भूत तो उसके नजदीक नहीं आएगा। क्यों? आपके अंदर ही भूतों के घर में तो भूत ही टंगेंगे। कभी मंदिरों में भूत टंगे हैं? नहीं। सोच लो आप, यही हो आप। कितना अच्छा मंदिर बने, उसके बाहर काली हांडिया भूत टंगता है? नहीं टंगता जी। नहीं टंगता ना? टंगता जी। फिर जहाँ जैसे रहोगे वैसे ही टंगेंगे। बस वही है ना, क्योंकि अंधविश्वास में कोड है। डाला हुआ है हमारे जो पिछले परंपरा कोड है वो आपका। कि इनका घर है ये चढ़ा मारा पीछे कहाँ पड़ेगा। कृष्ण जी की लगा दो, शिव की लगा दो, दुर्गा की लगा दो, इनमें क्या दिक्कत है? सब काली हांडी या जीभ निकाल रहे हैं ना, वो टांग दे हैं। बताओ।
और अपने अंदर से नुका निकालो जी, भूत पड़ गया। नुका जी रात ने ना एक जीव काट दे आदमी। और कोई एक साधक धर्मवीर जी है हमारे, तो ये कुछ पूछना चाहते हैं। ओम अलग गुरु जी, ओम शरण वंदना और सभी साधकों को ओम अलग जी। मेरा गुरु जी से एक ही प्रश्न है कि हम जितने भी जब भी शक्ति दिवस या पर्व मनाने यहाँ आते हैं हरिद्वार में और गंगा पर आते हैं, मतलब क्या है, और सभी साधक आते हैं, सभी आते हैं, इनको मतलब ये बताया जाए। हमारा मेरा ये प्रश्न है कि हम गंगा जल भी लेके जाते हैं, तो गंगा जल का ये इनको थोड़ा सा महत्व बताया जाए कि मतलब कि भाई। और मेरा ये मतलब क्या है प्रैक्टिकल है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मिसीज मतलब क्या है भाई स्वर्गवास हुआ, तो उसने हॉस्पिटल में ही उसको पता चलेगा कि मुझे मतलब क्या भाई नाथ जी का मतलब क्या संदेश आ गया, और उन्होंने गंगा जल मंगा करके और वहीं मतलब क्या गंगा जल का ग्रहण किया। तो इससे भी मतलब क्या बता भाई मुक्ति का मार्ग, ये गंगा जल का भी मैंने सुना है कि भाई इससे भी मतलब क्या है कुछ हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है या जो भी मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखो, ये प्रश्न ऐसा है, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा, बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी इसका जवाब देना। तो इसको ना ही पूछो तो बढ़िया है कि गंगा जल से मुक्ति। मैंने क्या कहा, कर्मों से मिलती है मुक्ति। मुक्ति मिलती है कर्मों से, और गंगा जल ग्रहण करने का हक भी उसी को है जो सत्कर्मों पे चलते हुए अपने देह का त्याग किया जिसने। अब लोग तो आते हैं कि गोते मार लो पाप धुल जाएंगे, इसी प्रकार मुक्ति नहीं होगी। एक चोर किसी की चैन छीन के या जेब काट के भाग ले और थाने में बढ़ जाए तो फंस गया। तो पाप करके तो मरोगे, गंगा में बढ़ोगे तो। शक्ति है ये बड़े बड़े साधकों और तपस्वियों की है गंगा। गंगा जल में तो पचाने के लिए बहुत कुछ चाहिए ना बॉडी के अंदर। गंगा कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अब आप ही देख लो, यहाँ पे ये लोग जो गंदगी खिंडा रहे गंगा के घाट में, गंगा को दूषित कर रहे, ये कैन भर के ले जाएंगे यहाँ से, क्या रिजल्ट आएगा? क्या आएगा रिजल्ट? जल तो घर के नलके का भर लो, गंगा को याद कर लो, गंगा जल हो जाएगा। घर के नल से जल भर के अगर आप सत्कर्म पे चले और गंगा के उपासक हैं, साधना करते हैं गंगा की और अंदर से आंतरिक भाव से मानते हैं, तो एक बार जल में गंगा ही बोल देना, गंगा जल हो जाएगा। और नहीं तो ये विनाश का कारण भी बन जाएगा। ये गंगा विनाश का कारण भी बनेगी लोगों के। अब मैं नाम नहीं लूंगा, एक अपने आदमी का बताता हूँ खेल। पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड आदमी, ये अशोक बैठा, ये इसको भी मिला था, वो पैरालाइज हो गया और इतनी जिंदगी में स्पोर्ट्समैन रहा बहुत बढ़िया, और पैरालाइज हो गया और बुरी तरह, और आज तक भी पैरालाइज है 20 साल से। तो कहीं कहीं बाबाओं के पास जाता था, कहीं कहीं धक्के खा रहा, कहीं पुण्य कर रहा, कुछ कर रहा। एक दिन मेरे को बोल रहा, दोस्त रहा मेरा, कभी मेरे से उम्र से भी बड़ा 10 साल, बोला एक बात बता। माँ क्या? कि एक बात बार बार याद आती है। माँ क्या? कि हम ना सभी दोस्त हरिद्वार जाया करते थे। माँ ठीक है, फिर क्या हम ना वहाँ गंगा जल में दारू, ठंडा गंगा जल लेके पैक बना के पीते थे। मेरे को ऐसा लगा कभी गंगा माता की उससे हो गया, वो शराब पिया करते थे। तो 2 बूंद की तो मोक्ष की बात कर रही हो, देख लो क्या हो रहा। वो तो पूरे कप पी रहा भर के। ये गंगा है, ये मैंने बता दिया ना, ये मामूली बात नहीं है कि हम तो इसको यूँ मान रहे चलो नहा लो, हर हर गंगे केन भर ले गए, खा ले। आप 10 लीटर की केन ले जाते हो भर के, 3 महीने में खत्म। क्यों खिंडा दो? अब ऐसे छिड़काव से क्या होगा घर में? इस जल में तो
गंगा वास करती है और इस जल में मछली भी रहती है, बदबू होती है उसमें बहुत, जीवन काट देती है, समैली इतनी है बहुत ज़्यादा। पाप कैसे धुजेंगे, कैसे धुजेंगे पाप? मछली की गंध जल जाती है इसमें, गधा गाय बन जाएगा इसमें, फिर ऐसे खाएगा मोक्ष। ये तो साधकों की है गंगा, सिद्धों की, संतों की। भगवान शिव जैसी शक्तियाँ यहाँ पे स्नान कर गई, गोरखनाथ जी कर गए, उनकी है ये तो। ऐसे नहीं, ऐसे मोह माया में डूबे ठगी मारते रहे सारे दिन, फलाना धिकड़ा ये वो, यहाँ के दारू पीते हैं, बकवास करते हैं, गंद खिलाएंगे। मैं कह रहा हूँ मैं एक संदेश दे रहा हूँ लोगों को, ये गंगा की जब बात ही चल पड़ी, ना तो यहाँ पे बेशक जोत लगाना, ना प्रसाद चढ़ाना, ना मत्था टेकना, पर यहाँ गंदगी मत फैलाना, इसको साफ रखो, स्वच्छ रखो, यही सबसे बड़ी बात है। मरने के बाद माँ के मुंह में घी डाल दिया और जीते जी रोटी भी ना दी, क्या फायदा? क्या फायदा बताओ आप? इसको दूषित कर रहे, इसके घाट खराब कर रहे और वैसे जोत लगा रहे, क्या बेनिफिट है इसका? यूं स्नान कर रहे और मैले कपड़े गंगा में छोड़ गए अपने, क्या फायदा इसका? तो ये तो हमारे कर्मों में डिपेंड करता है। मैं नहीं कहूँगा 2 बूंद करने से मोक्ष मिलेगा, जितने मरते हैं सबके मुंह में गिरते हैं 2 बूंद, फिर तो सब कोई मोक्ष हो जाएगा। कोई नई वैरायटी का आदमी तो पैदा ही नहीं होता, सारी रिसाइकलिंग होके आ रहे हैं, बाकी भटक रहे हैं। ये सिस्टम है ऐसे। अच्छा, आप ये मानते हो कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे? फिर मुक्ति कैसे हो जाएगी? गंगा में तो सिर्फ शरीर जाता है हमारा। हाँ, शरीर को धोने जाते हैं हम। हाँ, अपने कर्मों को साफ करो। कर्म को साफ करने को नहीं जाता जी। ना तो बताओ अब ये सिद्धि जो चली हुई है, मुझे 21 साल हो गए, और हमारे कोई परिवार का ऐसा सिस्टम थोड़ी ना किसी ने शक्तियां प्राप्त हुई हैं, भगवान की प्राप्ति हुई हो। ये तो कृपा थी कि महाराज जी आए, ये मेरी भी सिद्धि नहीं है, बाद में तो हुई। पर यूं कहते हैं कि आप जाप तप से शक्ति पा सकते हो, परमात्मा नहीं पा सकते। परमात्मा कृपा से मिलता है, और मुझे तो कृपा से मिले महाराज जी। अब वो कृपा किन संचित कर्मों का फल है मुझे भी नहीं पता, कृपा से मिले। महाराज जी ने एक रास्ता दिया, इसको यूज करो 10 साल, और मेरे को 2 बातें कही थी, वो मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। मैंने वो पूरी उतारी, और 10 साल बाद गोरखनाथ जी स्थायी रूप से बैठ गए जिंदगी में। 4 मेंबर हैं हम घर में, चारों ने दर्शन किए, चारों बात करते हैं, चारों ने देखा, चारों फीलिंग करते हैं, चारों ने गोरखनाथ जी को क्या, सभी इन महापुरुषों को, वैज्ञानिकों को खड़े देखा, घर में खड़े हुए देखा। बताओ और जीवन में और क्या चाहिए हमें? तुम्हें चाहिएगा, हमें तो पता नहीं। 1 मिनट की जिंदगी खत्म। और मेरे से जितने लोग जुड़े, एहसास सभी करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा, फीलिंग सभी हुआ है। तो नाथ जी कहते हैं जिन्होंने मुझे देखा और वो मुझे मान रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो लोग खाली मेरा एहसास करके मुझे मानते, ये बहुत बड़ी बात है। तो गंगा की तो बहुत बड़ी बात है जी, इसकी बातों पे बात करना तो बहुत बड़ा टॉपिक है। गंगा तो सनातन की जड़ है, शुरुआत है। राम से भी पहले थी गंगा, तो पार नहीं की राम ने। फिर गंगा कोई आज की बात है? राम, इसमें तो सभी, क्या पता कितने महापुरुष आए जमीन पे, कितने शक्तियां अंतरित हुई और खेल गई इसमें। जो हम भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा बैठ के यहाँ, हम भी एक आम इंसान कितने हैं। ये तो परमात्मा की कृपा, उसने शक्ति दी। और जो मैंने साधना की है ना, मुझे ये पता है कि आदमी नहीं कर सकता वो, ये महाराज जी ने करवाई है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, जितनी में एक तो होते हैं जन्म से तपसी, एक अपनी नॉर्मल लाइफ जी के इस ट्रैक पे आना। तो जितनी
साधनाएं मैंने की है ना, आदमी नहीं कर सकता। ये महाराज जी की कृपा से हुई है, नाथ जी की कृपा से। उन्हीं की पावर थी जो मैं चला, कैसे चल जाएगा। अशोक ने भी देखी है, कमल ने भी देखी है, सुभाष जी बैठे इन्होंने देखी है ऐसे भीख मांग के खाना। और तो देख ले 49 दिन जाग जाएगा आदमी और लेटना नहीं उसको। 49 दिन तक जागना और लेटना भी ना हो, बताओ कैसे करेगा आदमी। तो मैं तो साफ सोचता हूँ कि महाराज जी ने ज़बरदस्ती ये जो भी हमें कार्य दिया है, ये ज़बरदस्ती दिया है कि भाई कर, और जहाँ तू थकेगा ना मैं चलूँगा तेरे पैर बन के। कमाल की बात है, भगवान क्या नहीं करता इंसान के लिए। जहाँ मैं थक रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ रहते हो, और यहाँ तो 5-6 दिन हो गए, मैं 14 घंटे जागता हूँ, तो 14 घंटे में 13 घंटे बोलता हूँ, भोजक बोलता हूँ ना। और मेरे गले में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे सिर में कोई दर्द नहीं, और मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा। और तुम्हें मेरी बात सुनते सुनते नींद आ जाएगी आधे घंटे में। और क्यों तुम नहीं सोते? तुम्हारे विकार तुम्हें मूर्छित कर देते हैं। चलो वीडियो चलती रहेगी, कोई बात नहीं, दूध ला रखा है, चाय चढ़ा दो, इतना वीडियो चलती है, इतना बात करेंगे, कोई बात नहीं। ये तो बात हो रही है। और जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, जैसे कोई भी इंसान को किसी ने तंत्र विद्या से ग्रस्त कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, आप बात करो। ये मार्ग सीधा परमात्मा का है, समझ गए ना। इसको अपनाओ, एक आपको साफ सुथरा सही रास्ता मिलेगा। और इसमें यज्ञ, हवन और ध्यान, इसके अलावा आपको अंतर ध्यान की बात बताई जाती है। जब आप वो करते हैं तो आपके अंदर से अपने आप कथाएं जागृत हो जाएंगी कि अध्यात्म है क्या। शर्मा जी को बुलाओ, बात कर लें किससे। और साधक विकास जी हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ओम अलख महाराज जी, हम लख विकास। सभी साधकों को ओम अलख। महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत से लोग पूजा अर्चना अनुष्ठान आदि करते हैं, और फिर भी वो लोग परेशान हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, व्याधियों से ग्रस्त हैं। मंदिरों में जाते हैं, पूजा भी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इनका क्या कारण है महाराज जी कि वो ठीक नहीं हो पाते? ये मैंने जवाब दे दिया कमल के सवाल में। वे ऐसे मानते हैं भगवान को, ये तो मैं कर चुका हूँ। एक भय से लोग भगवान को मान रहे, मैंने बता दिया सब कुछ उसमें। तो कम से कम 28 मिनट बोल रहा हूँ मैं उसमें। डर से भगवान को मानते हैं, वो अनुष्ठान नहीं कर रहे, वो तो डर से मत्था टेक रहे हैं। और आप सोचते हो इन मंदिरों में लाइन लगी हुई हजारों लोगों की, ये आस्तिक हैं, सत्कर्म के आदमी हैं। जी जी, दिखावा है वो। भगवान जो ये माताओं के स्थान है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के हैं, वो कई इच्छाओं को लेके थैली लेके खड़े थे। आप ये मानो कि बद्रीनाथ जी ने कितनी बड़ी साधनाएं की, विष्णु भगवान की प्राप्ति की, केदारनाथ जी ने की शिव की प्राप्ति की। आप वो ध्यान क्यों नहीं करते? आप वो ध्यान करो, वो ध्यान करो ना आप। अब ये यज्ञ है, मैं 49 दिन जागा, ये शक्ति दिवस उसकी बदौलत है जो 49 दिन जागा और नाथ जी ने जगाया। आपके पास 9 दिन है, इन लोगों से पूछना, कलवाएंगे जो ये मेरे से जुड़े हुए हैं, इनसे पूछो, इस 40 को हटा दो, 9 दिन है साल में जो यहाँ आए। हनुमान जयंती पे 4 दिन है, गुरु पूर्णिमा पे 3 दिन है। पूछो इनसे एक बार, ये ड्रामा है, सब हर जगह ड्रामा है। मेरी बात बुरी लगेगी पक्का। कोई रिश्तेदार बीमार हो जाओ और रोज वहां पे थैली लेके खड़े रहते हैं, तीसरे दिन 6 चक्कर मार देंगे 10 दिन में। और जो जिंदगी दे रहा, अरे जो जीवन दे रहा हूं, हाँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक बात, मैं भी गोरखनाथ जी की शरण में हूं, आप भी। बिल्कुल। बस मेरे को ये काम सौंप रखा है, यही फर्क है। मेरे को दर्द हो गया तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको दर्द हो गया आप मेरे को कहोगे देखो ना गुरुजी अड़ हो रहा है। मेरे में आप में इतना फर्क है, इतना नीचे हूं आपसे। मैं अपने दर्द को लेके सो जाऊंगा, आप चीख मारोगे, करो गुरुजी, मैं भूखूंगा सारी रात,
ये हो गया, मेरा सिर फट गया जी, कमर टूट गई जी, ये करो नाथ जी, इसका नाथ जी करो कृपा, लगा नहीं रहता मैं जी। मेरे में तुम्हारे में इतना फर्क है। तो ये लोग इन सथलों पे जाएं, एक भी स्थान खराब नहीं शक्तियों का, एक मंदिर खराब नहीं, लोगों ने कर दिया अपनी इच्छाओं में डूब के, गलत विद्याओं में, तांत्रिकों ने जमावड़ा बना लिया, वहां पे शक्तियों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी शक्तियों में सनातन के अंदर ना सनातन खराब, ना मंदिर खराब और ना शक्ति खराब, कुछ भी खराब नहीं, हमारी इच्छाओं ने खराब कर दिया, बेवजह की बलि चढ़ा दी। बताओ कौन भगवान कह रहा था बलि चढ़ाओ, कौन भगवान कह रहा शराब चढ़ाओ, कौन भगवान कह रहा इतने का प्रसाद चढ़ेगा यहाँ, और कौन भगवान ने क्या के कहा कि केवल मंगलवार को आओ, किसने कहा कि सोमवार को ही आओ, किसने कहा शनिवार को ही आओ, बताओ। ये तो पुजारियों ने एक अपना बांट लिया, हर वार को इस वार को इसके, इस वार को इसके, और क्या। भगवान, एक मिनट, भगवान शिव मंगलवार को कहाँ है, कहाँ जाएंगे, बुध को कहाँ जाएंगे, वही है, बुध नहीं, 24 घंटे आँख खुली है, 24 के 24 घंटे। और बहुत सारे लोगों को आप ना इस पे व्हाट्सएप के ऊपर, ये यूट्यूब पे और इसके ऊपर देखते हैं, बकवासबाजी करते परमात्मा की तरफ से, अपना जीवन खराब करेंगे, नोट कर लेना इस बात को। और ना तो ना ये वैज्ञानिक बोला, डॉक्टर के दिखा, भगवान को दिखा, मानता हूँ मैं मेडिकल साइंस को, मैंने आज तक, हमारी 500-600 वीडियो डली हुई हैं, आज तक हमने मेडिकल साइंस को खराब नहीं बताया, बताया कभी, कभी भी औषधियों को कभी गलत नहीं बताया। पर जब औषधियों से ठीक ना हो तो परमात्मा की कृपा चाहिए, नहीं चाहिए। और नहीं तो उस आदमी को पकड़ के लाओ, ना तो हार्ट में प्रॉब्लम, ना बीपी अप डाउन होता, ना ब्रेन हेमरेज हुआ, ना लीवर खराब, ना किडनी, ना शुगर, कुछ भी नहीं, और मर गया। मैंने को एक डॉक्टर के पास फिट करा दो, भाई इसको कुछ ठीक नहीं हो रहा, और वो देखो वो फिर कैसे मरेगा, कैसे मर रहा जी वो। जब आपकी गाड़ी के सारे पुर्जे काम कर रहे हैं कंप्लीट, तो कैसे बंद हो जाएगी, कैसे डैमेज हो जाएगी वो। फिर आपकी भूल है कि ये फेफड़े चला रहे, ये चला रहा, ये चला रहा, इसके अंदर कोई और बैठा है, गलत है। वो एक शेर नहीं बोल रहा था मैं सुबह, किसी ने बोला है, बिना छतों के चिराग कभी के बुझ गए होते, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है, काटता है इनके हवाओं के पर, है भगवान। पागल हैं वे लोग, मतलब वो वहां तक नहीं पहुंचे हैं। जब भाई आपका हार्ट ठीक, ब्रेन ठीक, सब कुछ ठीक, पैनक्रियाज ठीक, लीवर ठीक, लंग्स ठीक, फिर क्यों मर रहे हो आप। आपके तो लंग्स चला रहे ना आपको, आपका लीवर चला रहा, पैनक्रिया चला रही, हार्ट चला रहा, ब्रेन, सब कुछ ठीक, फिर क्यों मर रहे हो आप, पूछो उनसे। जी सवाल हो गया, भगवान भी सो जाते हैं जाके, ये भी सोएंगे इनके जो अध्यात्म आजकल के ये कर्मकांडी है ना, अब इनके 12 बजे भगवान सोएंगे और भूत जाग जाएंगे, और 4 बजे भगवान सो के उठेंगे, और हमारे तो जागते रहे, हमने नहीं पता। नहीं, कार्तिक मास में गुरुजी लोग 4 बजे सुबह मंदिर में कथा सुनने जाते हैं। बोला जी उससे पहले 4 महीने भगवान सोए थे, तो देव उठाई एकादशी शायद बोलते हैं भाई, उसके बाद मंदिर में भगवान आते हैं, उससे 4 महीने तो पहले भगवान सोए रहते हैं। तो इनके सोए रहे हैं, तो वो मंदिर तो बंद नहीं होते जब भगवान सोए होते हैं। हमने तो सोया मिला नहीं कभी, ना हमारे सोते और ना मैं सोता। भगवान तो जब सोंगे जब मैं सोता हूँ मैं ही नहीं सोता, हमारे तो भगवान क्या सोंगे, जो भगवान की शरण में आ गया वो भी नहीं सोए, ठीक, मैं सोऊं नहीं सोते बस। तो फिर एक तुम नाओगी नींद, थारे सोच 12 से 4। तो मैं वही कह रहा भाई गुरु निशाचर वक्त गंगा सोगी, पेड़ सो गए, लोग मेरी सुनो, पत्ते मत तोड़ना, पेड़ सो गए, और आयुर्वेद दे दी कि 2 बजे लेना, खा रहा है। एक यज्ञ कर रहा है बृहस्पति देव का, इस वनस्पति जगत का, और नु गए 21 तरह के पेड़ों की टहनी तोड़ ला, प्रकृति उजाड़ के प्रकृति का यज्ञ मुर्दा यज्ञ उस पेड़ के नीचे कर लेना, आप 21 पेड़ों के नीचे जाके यज्ञ करो,
उसने बताया वट वृक्ष की, पीपल वृक्ष की, नीम वृक्ष की, सहतूत की, जामुन की, आम की, नीम कीकर की, भाई 21 तरह के ट्रेनिंग लिया। जब ये बात करनी हो ना, इसको लेके बात करो। तो मैं कह रहा हूँ 21 तरह की लिया तो तोड़ी तो मूर्छित होगी, तो मुर्दा नहीं होगी लकड़ी, होगी जी। तो मुर्दा यज्ञ। आप एक दिन, आप फिर 21 दिन अनुष्ठान करो ना। एक दिन आम के नीचे करो, आम को सींचो, पूजो, आराधो। एक दिन वटवृक्ष के नीचे करो, उसको पूजो, आराधो। एक दिन पीपल के नीचे करो। गलत है, ऐसे कर लो ना। पट्टे नहीं लाओ तोड़ के, प्रकृति उजाड़ के प्रकृति का यज्ञ करो। ठीक बात है। शांति बनाने के लिए खून, शांति बनाने के लिए बॉर्डर पे हजारों लोगों का खून, शांति बनाने के लिए अशांति की जरूरत है। यूं है, आप ही पूछ लो और सवाल। पूछ, ये तो यूं पूछे हैं पता नहीं। अरे भूतों से बाहर निकलो लाइफ में, तांत्रिकों से बाहर आ जाओ। समझे मित्तल साहब? हाँ, बड़े तीर्थ स्थल से प्रोग्राम लेके आए थे अपना, तो आस्था से गया। चाय पी के फिर जुड़वाते हैं उनको। चाय पी के उसमें आ अरे 3 बजे यहीं से उठ के चलेंगे, क्या करना है, सो के मर गए तो। गुरु जी यार हैं क्या क्या हो जाएगा? ठीक है।